आज हम एक बहुत प्यारे बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं, जहां से मैंने गीत शुरू किया था, जंगल का जोगी। और वो गजब की होती है आदमी की मन की लिश्याएं, और अगर व्यक्ति अपनी इन मन की लिश्याओं को समझ ले तो उसका आभा मंडल सुधर जाता है। और जब व्यक्ति का आभा मंडल सुधर जाता है तो जीवन की समस्याओं का समाधान उसकी हथेली में अपने आप आ जाया करता है। कहते हैं एक युवक के मन में बार बार यह प्रश्न चला करता था कि मैं साधु बनूं या शादी करूं। दिमाग में लो, क्या प्रश्न था? साधु बनूं या शादी करूं। और इस प्रश्न का समाधान पाते 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 वो 28 साल का हो गया, पर यह समाधान वो पा ही नहीं सका जिंदगी का कि साधु बनूं या शादी करूं। ग्रस्त लोगों के पास जाता तो लोग कहते पागल है, साधु मत बन जाना, अरे ये बड़ा जोग तपना पड़ता है, जंगल में रहना पड़ता है, अरे बड़ी जिंदगी मुश्किल से कटती है, अरे साधु महाराज मत बना, तू तो शादी कर, दुनिया को देख, 4 तेरे टाबर होंगे, दुनिया होगी रंगीन, दुनिया को देखेगा, महाराज बन गया जिंदगी रुखी सुखी हो जाएगी। फिर किसी ज्ञानी संत के पास जाकर पूछता, महाराज मैं साधु बनूं कि शादी करूं? अरे शादी मत कर लेना, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, कर मत, तो महाराज बन जा, मजे ही मजे हैं। मुंड मुंडाए 3 गुण, मिटे माथे की खाज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहे महाराज। बनना है किसी को लड्डू खाने? बेचारा रोज रोज इस प्रश्न के समाधान में एक तरह से मानसिक जंजाल में फंस गया। कभी संतों को देखता और उनके आनंदमय जीवन को देखता तो मन कहता नहीं यार महाराज बन जाऊं, ये दुनिया वाले रो रहे हैं। और कभी कभी नए नए शादी किए हुए जोड़े को देखता लगता नहीं यार एक बार शादी कर लूं, फिर होगा सो देखा जाएगा। जिंदगी अनिर्णय में चली गई, न तो वो महाराज बन पा रहा था और न वो शादी कर पा रहा था। घर वाले लोग तंग आ गए और आखिर एक दिन घर के लोगों ने, उसकी माता और पिता ने उससे कहा कि बेटा अब तुम्हें जो निर्णय करना हो सो कर ले, तू भले महाराज बन, नो प्रॉब्लम, शादी कर, हम तैयार हैं, पर ये रोज रोज की तेरी जो सिरपच्ची है ना, न तो तू शादी कर रहा है न तो महाराज बन रहा है, तेरे जो छोटे भाई है तेरे पीछे वो अटके हुए, तो महाराज बन तो उनकी शादी कराए, तो शादी कर तो उनकी शादी हो। आखिर मां ने साफ साफ कह दिया, आज सांझ तक मुझे निर्णय चाहिए कि तुम साधु बनना चाहता है या शादी करना चाहता है, तो जो चाहे हमारी हां है। बेचारा फिर मुसीबत में फंस गया, क्या करूं। शाम तक जिस निर्णय को 10 साल में ना कर पाया उसे एक ही दिन में कैसे किया जाए। और किसी ने कहा गांव के बाहर एक साधु बाबा रहते हैं, पति पत्नी दोनों रहते हैं, तो उनके पास जा, वो बड़े ज्ञानी संत हैं, तुझे कोई ना कोई समाधान दिखा देंगे। वो उनके पास आया और आकर कहा महाराज मेरे मन में रह रह कर एक प्रश्न चल रहा है और आज मुझे उसका अंतिम निर्णय करना है, और प्रश्न यह है कि मैं साधु बनूं या शादी करूं। क्योंकि दुनिया के बीच जाता हूं तो लोग कहते हैं शादी कर ले, महाराज मत बनना, अरे बहुत मुश्किल है महाराज बन को जीना। और संत कहते हैं तू तो शादी कर मत लेना, महाराज में तो एक तलवार की धार है, गृहस्थ जीवन में दोनों तरफ तलवार की धार है, जिधर गया उधर कटेगा, सोच ले तू। महाराज आज मुझे अंतिम निर्णय करना है और मैं ये अंतिम निर्णय की जवाबदारी आपको सौंपता हूं। आप मुझे कहेंगे साधु बन जा तो मैं कल साधु बन जाऊंगा, और आप कहेंगे शादी कर ले तो क्या शादी कर दूंगा। आप लोग क्या सुझाव देना चाहेंगे? उसको क्या करना चाहिए? साधु बनना चाहिए कि शादी करनी चाहिए? कौन कौन लोग चाहते हैं उसको शादी कर लेनी चाहिए? 5.5 हाथ खड़े हुए हैं, ठीक है। कौन कौन लगता है कि उसको महाराज बन जाना चाहिए? जब इतने लोग चाहते हैं उसको महाराज बन जाना चाहिए, तो आपको महाराज बनने के डॉक्टर ने मना की थी क्या? बेटे उसको तो सब फंसा रहे कि तू बन जा, खुद ने तो शादी कर ली, 3 टाबर हो गए, और उसको कहते हैं तू निकल जा। आपको किसी डॉक्टर ने मना की थी? एक बाप ने अपने बेटे से कहा कि बेटा शादी मत करना, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। क्या कहा? शादी मत करना बेटा, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। बेटे ने कहा पापा जी ठीक है, मैं अभी अपने बच्चों को कह दूंगा। संत अपनी पत्नी से कहा कि रुको, मैं इस युवक को थोड़ा घुमा कर लाता हूं, और वहां से गांव से बाहर निकले। एक जैसे संबोधि धाम में पहाड़ी है ना, छोटी टेकरी, वैसे एक पहाड़ी के नीचे पहुंचे और जाकर के आवाज दी, ओ साधु बाबा, ओ साधु बाबा, ओ साधु बाबा। ऊपर गुफा में बैठे हुए एक 90 साल के वयोवृद्ध संत हाथ में लकड़ी पकड़े हुए बाहर आए। ऊपर से पूछा, मतलब? इसका मतलब
क्या क्या काम है? मतलब नीचे आओ। साधु बाबा खट 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 कर लकड़ी को हाथ में लिए हुए कोई 15-20 मिनट में नीचे पहुंचे और कहा, बोलो बेटा क्या बात है, तूने मुझे याद किया? हाँ महाराज, बस आपके दर्शन करने की इच्छा हो गई, इसलिए आपको नीचे बुलाया। बस प्रणाम महाराज, प्रणाम, आशीर्वाद दे दो महाराज, आशीर्वाद दे दो। 90 साल के बूढ़े संत ने बहुत मुस्कुराते उसे आशीर्वाद दिया। कहा, बेटा भगवान तेरा भला करे। और उसको आशीर्वाद देकर धीरे 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 जब उतरने में 15 मिनट लगा तो चढ़ने में, अब 90 साल के वयोवृद्ध संत आधे घंटे में ऊपर जाकर जैसे ही अपनी गुफा में बैठे कि तभी नीचे से फिर आवाज आई, ओ साधु बाबा, ओ साधु बाबा, ओ साधु बाबा। साधु बाबा चौंके, यार अभी तो मैं जाके आया। वापस बाहर आए, मतलब क्या काम है? महाराज क्या करो, नीचे आओ। पास में खड़े हुए युवक को लगा है, मैं जिस आदमी से अपना समाधान पाने आया हूं ये तो खुद ही दिमाग से क्या है, खिसका हुआ है। एक 90 साल के बूढ़े संत को, ये खुद तो जवान है 35 साल का, ऊपर जाया नहीं जाता, 90 साल के संत को एक बार बुला ले, दोबारा और बुला रहा है। नीचे आए, बोलो बेटा क्या बात है? नहीं बस साधु बाबा आपके दोबारा दर्शन करने की इच्छा होगी इसलिए आपको तकलीफ दी। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, भगवान तेरा भला करे, खुश रहो बेटा, भगवान तेरे जीवन में खूब आनंद ही आनंद रहे, खुश रहो बेटा। आनंद आ गया, आशीर्वाद दिए और मुस्कुराते हुए धीरे 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 वापस पहाड़ी पर चढ़ गए। बात यहीं खत्म हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं। वो नीचे वाला जो महाराज था वो भी पता नहीं कौन सा वाटरप्रूफ, वो महाराज जैसे ही जाके अंदर गुफा में बैठे और कोई 5 सांस भी सुख के न ली होगी कि फिर वही आवाज, कौन सी? बोलो, ओ साधु बाबा, ओ साधु बाबा, ओ साधु बाबा। बूढ़ा संत फिर चौंका, बाहर आए। समझ गए? अब तो आप भी समझने लगे क्या हो रहा है। और वो बूढ़े संत फिर नीचे आ गए। यह सब होते हुए 2 बज गए। 9 बजे वो लोग आए थे पहाड़ी के नीचे और 2 बज गए। और इतनी देर में उस बूढ़े संत को उस युवा संत ने 6 बार नीचे बुला लिया। और जब जब नीचे आता एक ही काम बताता, नहीं बस महाराज दोबारा आपके दर्शन करने की इच्छा हो गई। और इस तरह 6 बार दर्शन किए। और 6ठी बार भी जब बूढ़ा संत ऊपर जा रहा था ना, ओह बेटा बहुत बहुत आशीर्वाद, खुश रहो बेटा, आज तेरे धर्म का उदय, भगवान तेरा भला करे, खुश रहो खुश रहो। और मुस्कुराते हुए संत ऊपर चले गए। युवक को लेकर वो संत अपने घर में आ गए। गांव के बाहर उनका घर था। दोपहर के 2:30 बज रहे थे। तेज धूप तप रही थी। बरामदे में बैठे थे और उन्होंने पत्नी को आवाज दी, अरे सुनो, मुझे कुछ गीत लिखने हैं सो लालटेन जला कर ले आओ। क्या कहा? मुझे गीत लिखने हैं सो लालटेन जला कर ले आओ। पत्नी कौन सी कम पागल थी, वो अंदर गई। दोपहर में धूप का समय, तेज धूप तप रही है और लालटेन जला के लिए आई। लो लिख लो, गीत लिख लो। और ये कह के लालटेन लाके रख दिया। वो गीत लिखने लगा। युवक समझ नहीं पा रहा था कौन से पागल से पाना पड़ गया है। ये पागल, इसकी बीबी तो महापागल है। दोपहर में 2 बजे लालटेन भी जला कर ला दिया। और बात यहीं तक नहीं हुई। उसने थोड़ी देर बाद आवाज लगाई, अरे सुनो, छोरा बेचारा सुबह से यहां पर बैठा है, इसके लिए थोड़ी सी चाय बना कर ले आओ। पत्नी अंदर गई। 20 मिनट के बाद वापस बाहर आई। चाय तो नहीं लाई, छाछ ले आई। उसने कहा, लो भैया छाछ पी लो, खुश रहो बेटा। महाराज तो अपना वो लिखने लग गए गीत। उसने कहा, महाराज सांझ हो रही है, मुझे अपनी माँ को जवाब देना है, मैं साधु बनूं कि शादी करूं। संत ने कहा, भाई मैंने आपको जवाब दिया ना। उसने कहा, क्या जवाब दिया? आप तो फोकड़ के सुबह से नाटक करें, मुझसे तो बात भी नहीं करें। कभी चाय मंगाते हैं तो छाछ लाती है, कभी दोपहर में 2 बजे लालटेन जलाते हैं। और आपने बेचारे बूढ़े संत को बेवजह 6 बार नीचे का चक्कर खिला दिया। हद होती है आपकी भी। और जवाब मुझे दे नहीं रहे। संत ने मुस्कुराते हुए जो जवाब दिया, मैं चाहूंगा पहले आप अपनी कमर सीधी कर लो ताकि उस जवाब का आनंद आप ले सको। और तब उस युवा संत ने कहा, बेटा तुम शादी भी कर सकता है और साधु भी बन सकता है। दोनों ही मार्ग अच्छे हैं। शादी करना कोई बुरा मार्ग नहीं है। शादी की इच्छा हो तो शादी करना और संत बनने की इच्छा हो तो संत बनना। बस निर्णय यही कर लेना, अगर तू संत बने तो इतना महान संत बनना कि मैंने उस बूढ़े संत को 6 बार नीचे बुलाया तो एक बार भी चेहरा नहीं बिगड़ा कि बार बार मुझे गोता क्यों खिला रहा है। और शादी करे तो ऐसी पत्नी लेकर आना कि मैंने दोपहर में 2:30 बजे उसको कहा कि लालटेन जलाकर ला, तो उसने ये नहीं पूछा कि इस रोशनी में लालटेन का क्या करोगे।
अगर साधु बने तो इतना महान साधु बनना कि 6 बार उस 90 साल के वयोवृद्ध संत को मैंने नीचे बुलाया, तब भी उसके चेहरे पर कोई सिकन ना आई और मुस्कुराता हुआ चला गया। अगर साधु बनना चाहे तो इतना महान साधु बनना, और शादी करे आराम से कर, बशर्ते ऐसी पत्नी लाना जिसको दोपहर में 2:30 बजे भी कहे कि गीत लिखना है, लालटेन जला कर ला, तो ये भी नहीं पूछा इस धूप में क्या करोगे। और शादी करना है तो ऐसी शादी करना कि मेरी पत्नी को मैंने चाय लाने का कहा, वो छाछ ले आई, तो मैंने पूछा नहीं कि चाय क्यों नहीं लाई, छाछ क्यों लाई है। अगर जिंदगी में इतना सामंजस्य बैठा सको तो शादी करना। और अगर इतनी मुमुक्षु भाव, इतनी क्षमा भाव, इतना प्रेम भाव और इतना क्षमता का भाव तुम्हारे भीतर हो तो तुम संत बन जाना। जिंदगी में दोनों ही मार्ग अच्छे हैं, तय इंसान को करना होता है कि इंसान अपनी जिंदगी में कौन सा मार्ग पाना चाहता है। पर अगर कोई भी व्यक्ति अध्यात्म के धरातल पर अपने आप को लाना चाहता है तो उसको एक ही चीज अपनी जिंदगी में 100% परफेक्ट करनी होती है, वो है अपनी मन की दिशाएं। जब तक व्यक्ति अपनी मन की दशा को 100% निर्मल नहीं कर लेता, अपने मन की भाव दशा को निर्मल और पवित्र नहीं कर लेता। मुझे कोई पूछे कि दुनिया में भगवान कहाँ रहते हैं, कोई कहेगा राम जी राम के मंदिर में रहते हैं, कृष्ण जी कृष्ण के मंदिर में रहते हैं, महावीर जी के मंदिर में रहते हैं, बुद्ध जी बुद्धों के मंदिर में रहते हैं, महादेव जी महादेव के मंदिर में रहते हैं, पारसनाथ जी के मंदिर में रहते हैं। पर मुझे कोई पूछे ये सारे भगवान एक जगह कहाँ पर रहते हैं, मैं कहूँगा जब आदमी का हृदय निर्मल हो जाता है, उस निर्मल हृदय में दुनिया के सारे भगवान रहा करते हैं। मनुष्य का अंतर हृदय जब पवित्र और निर्मल हो जाता है, दुनिया में इससे बढ़कर मानो तो मैं गंगा मां हूं और न मानो तो बहता पानी है। आदमी अपने अंतर मन को अगर निर्मल और पवित्र करने में सफल हो जाता है, व्यक्ति जीवन की बाजी जीत लेता है। अरे सुधारक जगत की चिंता मत कर यार, अरे सुधारक जगत की चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है पहले इसे सुधार। अरे सुधारक जगत की चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है पहले इसे सुधार। मेरे पास लोग आकर कहते हैं बाप जी जिंदगी बड़ी गजब की है, मंदिर में जाएं तो मन दुकान में जाता है, दुकान में जाएं तो मन घर में जाता है, घर में जाएं तो मन समाज में जाता है, समाज में जाएं तो मन व्यापार में जाता है, बीबी के पास जाएं तो मन कहता है कि हो गया बहुत, अब भगवान का भजन कर ले, भगवान के भजन करूं तो मन वापस उसी धारा में बहता है। ये मन बड़ा विचित्र है। लोग नाहक भोले होते हैं जो कहते हैं कि मनुष्य का मन बंदर की तरह चंचल है। बंदर तो होता ही क्या है, बंदर बेचारा कितनी उछल कूद कर पाएगा। आदमी का मन पल पल में अपने रंग बदलता है। लोग कहते हैं मनुष्य का मन गिरगिट की तरह, अरे गिरगिट बेचारा होता क्या है, उसको तो रंग बदलने में कितना वक्त लग जाएगा। पर आदमी, हम गए थे एक बार कलकत्ता के म्यूजियम में जहां पर पूरे विश्व का सबसे बड़ा सांपों का म्यूजियम बना हुआ है। वहां के डायरेक्टर हमारे साथ थे, वो हमें म्यूजियम के एक अलग अलग तरह के सांप दिखा रहे थे। हमने उल्टी छत पर चलने वाले सांप, हवा में उड़ने वाले सांप, जमीन के सांप, कितने मतलब हजारों तरह के सांप हमने वहां पर देखे। जब हम बाहर निकल रहे थे तो हमारे मन में एक प्रश्न आया। मैंने कहा अपने धर्म की किताबों में आता है कि 2 मुँहे सांप पहले होते थे, तो आजकल ये इतना बड़ा सांपों का संग्रहालय है, विश्व भर के सांप यहाँ पर लाए गए हैं, पर 2 मुँहा सांप तो मिला ही नहीं। हमने निकलते निकलते डायरेक्टर साहब से पूछा, हमने कहा भाई साहब एक बात बताइए, ये यहाँ पर अलग अलग प्रजातियों के हजारों सांप हैं, हमने धर्म की किताबें पढ़ा है, पता नहीं सच झूठ क्या है, पर 2 मुँहे सांप होते थे, आजकल बंद हो गए। कहा महाराज होते तो 2 मुँहे सांप, पर आजकल पैदा होने बंद हो गए। मैंने कहा क्यों? कि 2 मुँहे इंसान बहुत पैदा होने लग गए, तो 2 मुँहे सांप की कहाँ जरूरत है। 2 मुँहे सांप से भी अगर कोई ज्यादा खतरनाक होता है तो कौन? आपके तो काम पड़ता होगा ना रोज। 2 मुँहे इंसान कहता कुछ है, होता कुछ है, बताता कुछ है, बोता कहीं है, काटता कहीं है, उगाता कहीं है, दिखाता कहीं है। ये जो इंसान की दोहरी जिंदगी होती है, ये मनुष्य के मन की वृत्ति का दोष है। मन हमारा शांत हो, मन हमारा एकाग्र हो, इससे पहले एक जरूरी चीज है, वो है मन हमारा निर्मल हो। जितना आपने दूध में पानी मिलाया है, अगर उसको रबड़ी बनाना है तो उसको उतना ही ज्यादा खौलना पड़ेगा। इसलिए बेवजह पहले तो पानी मिलाओ और फिर उसको जलाने के लिए वापस क्या करो, गैस खर्च करो। कितना अच्छा होगा हम पानी ही न मिलाएं। मेरे भाई, दिया सलाई चाहे तो आग लगा सकती है और चाहे तो दूसरे की जिंदगी का अंधेरा मिटा सकती है। तय हमें करना है, हम अपनी जिंदगी में दिया सलाई का उपयोग क्या करते हैं, आग लगाने के लिए करते हैं या दूसरों की जिंदगी में अंधेरे को मिटाने के लिए करते हैं।
किसी भी इंसान की जिंदगी में अगर सबसे बड़ी किसी की भूमिका होती है तो उसके अपने मन की होती है। इसलिए हम कहते हैं ना, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। आदमी के मन की स्थितियां हैं, बार बार बदलती रहती है। थोड़ी देर पहले जिसके प्रति प्रेम पैदा हुआ, थोड़ी देर बाद उसी के लिए गुस्सा पैदा हो जाता है। जैसे समुद्र का मंथन हुआ तो अमृत भी वहीं से पैदा हुआ और जहर भी वहीं से पैदा हुआ, वैसे ही हमारा मन है, क्रोध भी यहीं से पैदा होता है। ऐसा नहीं कि क्रोध को यहां से पैदा करना पड़ता है और प्रेम को इधर से पैदा होता है, या क्षमा लेफ्ट से पैदा होती है और गुस्सा कोई राइट से पैदा होता है, ऐसा नहीं है। एक ही जगह है, हमें तय करना होता है कि हमें अपने भीतर में प्रेम जगाना है या क्रोध जगाना है, काम जगाना है या राम जगाना है। इंसान को तय करना होता है कि आदमी कौन सी मनोदशाओं के साथ अपनी जिंदगी जीना चाहता है। एक इंसान वो है जिसका मन तो गंदा और कपड़े उजले हैं, समझ रहे? एक इंसान वो है जिसका मन गंदा और कपड़े उजले हैं। एक आदमी कपड़े तो धुले हुए नहीं है पर मन बहुत धुला हुआ है। दुनिया में तो लगेगा ये आदमी ज्यादा अच्छा है जिसके कपड़े धुले हैं, पर भगवान के द्वार पर वो कपड़ों को नहीं देखता। दुनिया हमारी अमीरी को देखती है, भगवान हमारी नीयत को देखता है कि हमारी नीयत कैसी है, उसके आधार पर सारा निर्णय होता है। समझो, मैं बहनों से पूछता हूं, आप दोपहर में 2 बजे किसी ऐसे आदमी के पास खड़े हैं जो आपका परिचित है, अकेले हैं, कोई भी नहीं है, पूरे आजू बाजू एरिया में कोई भी नहीं है, आप हैं और वो एक व्यक्ति है। आप एक ऐसे व्यक्ति के पास खड़े हैं जो आपका परिवार में दूर का रिश्तेदार भी है, पर आपको पता है इसका मन बहुत खराब है, मन बड़ा गंदा है, ये हमेशा गलत काम ही करता है, गलत सोच रखता है, अपने नजरिए को हमेशा गलत रखता है और वो आपको गलत नजरिए से देख रहा है। आपको पता है उसके 2 गुण हैं। नंबर 1, वो आपका परिचित भी है, क्या है, और दोपहर में 12 बजे हैं। बहनों एक बात बताओ, उस सब परिचित आदमी से दोपहर में 12 बजे आपको खतरा है कि नहीं? यस नो, जोर से बोलो, है खतरा है कि नहीं? तो जोर से बोलो, है कि नहीं? वो है भी परिचित, परिवार का व्यक्ति है, पर उसका क्या गंदा है? मन गंदा है। रात को 12 बजे आप कहीं रेलवे स्टेशन पे अकेले खड़े हैं, आजू बाजू कोई नहीं है, गुप्त अंधेरा है, और आपने देखा कि सामने एक व्यक्ति खड़ा है जो परिचित भी नहीं है। मेरी मां ने मुझे कहा था कि बेटा, जिंदगी में ईश्वर ने नारी को यह शक्ति दी है, वो 30 सेकंड में पहचान जाती है जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है उसकी नीयत क्या है। मेरी मां ने मुझे कहा था बचपन में कि ईश्वर ने नारी को यह शक्ति दी है, वो आधा मिनट के अंदर अंदर पहचान जाएगी कि सामने वो व्यक्ति खड़ा है, उसकी नीयत मेरे प्रति नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अंधेरा है, रात को 12 बजे, आदमी अपरिचित खड़ा है, पर आपको पक्का भरोसा है उसका मन बहुत पवित्र है, गंगा जैसा निर्मल है, वो बड़ा पवित्र मन का आदमी है, वो नेक दिल का आदमी है, वो बड़ा ईमानदार आदमी है, वो शीलवान और प्रज्ञावान और सत्यनिष्ठ आदमी है। मुझे एक बात बताइए, क्या रात को 12 बजे उस अपरिचित आदमी से आपको खतरा है? नहीं है। समझ में आई? इसलिए तुम कहते थे मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आदमी का मन निर्मल है तो उसकी कटौती यानी उसकी जिंदगी में गंगा है, और अगर आदमी का मन गंदा है, ओफो, गंदे मन के लोग जिंदगी में इतने घटिया काम कर लेते हैं। जब आदमी का मन सुधरता है तो दुनिया में कोई राम पैदा होते हैं, दुनिया में कोई कृष्ण पैदा होते हैं, दुनिया में कोई महावीर और बुद्ध पैदा होते हैं, दुनिया में कोई गांधी पैदा होते हैं। और जब आदमी का मन बिगड़ता है तो उन्हीं इंसानों की कौम में से कभी कोई रावण पैदा होता है, कभी कोई कंस पैदा होता है, कभी कोई तैमूर लंग पैदा होता है, और कभी कोई हिटलर पैदा होता है। जब आदमी का मन गंदा होता है, जब आदमी का मन सुधर जाए तो ओबामा पैदा होता है, और जब आदमी का मन बिगड़ जाए तो ओसामा पैदा होता है। तय आदमी का मन करता है, शरीर वही है, आंख नाक कान गला इंसान के अंग उपांग सब कुछ हूबहू है। दुनिया में 3.5 अरब पुरुष ऐसे हैं जिनका शरीर एक जैसा है, और दुनिया में 3.5 अरब महिलाएं ऐसी है जिनका शरीर हूबहू एक जैसा है, पर फर्क कहीं है तो आदमी की अपनी मन की दिशा में है। जब मन सुधरता है तो आदमी जीवन में भगवान बनता है, जब मन बिगड़ता है तो आदमी दुनिया का शैतान बनता है। गॉड और डॉग, क्या कहा मैंने? गॉड और डॉग, GOD गॉड, उल्टा करके बोल लो तो DOG डॉग। ज्यादा फर्क नहीं होगा शब्दों में, पर आदमी की जब मन की दशाएं ऊंची पवित्र और निर्मल होती है तो उसके भीतर गॉड साकार होता है, और जब आदमी का मन गंदा और खराब होता है तो उसके भीतर में डॉग साकार होता है। एक आदमी अपनी बहन को भी गले लगाता है और किसी प्रेमिका को भी गले लगाता है। मुझे एक बात बताओ, गले लगाने वाला एक ही आदमी है और जिसको वो गले लगा रहा है दोनों ही महिला है।
अपनी माँ जी बहन को गले लगा रहा है तो भी वो एक नारी है, और अपनी प्रेमिका को गले लगा रहा है तो भी एक नारी है। पर फर्क किस में है पता है? हाथों में फर्क नहीं है, बाहों में फर्क नहीं है, नारी में फर्क नहीं है, फर्क हमारे भेजे में है। इसलिए अगर इसको एक को ठीक कर लिया, आप जब घर से निकल रहे थे तो आपने अपने एक दोस्त से कहा था, चल यार चल, अब तो केवल 10 दिन के प्रवचन बचे हैं, चल चल सुन ले। उसने कहा नहीं यार, मुझे दुकान जाना बहुत ज़रूरी है, मैं दुकान जा रहा हूँ, बहुत ज़रूरी काम है, आज मुझे कुछ चेक आए हुए हैं, बैंक भी भेजनी है और कुछ पार्टियों का ज़रूरी काम है, मैं जा रहा हूँ। तो आप तो उसको रवाना करके आप इधर आ गए, वो दुकान चला गया। कैसे बताऊँ, मन की दशाएं क्या मोड़ लेती है। दुकान में बैठा हुआ सोच रहा है, अरे मैं भी कैसा बुद्धू हूँ यार, उसने कहा भी था महाराज के प्रवचन हो रहे हैं, चलो सुन लेते हैं। चला जाता, क्या फ़र्क पड़ता था, बैंक के चेक दोपहर में भेज देता, कितना अच्छा होता, मैं चला जाता, कोई बात नहीं, चलो चलो चलो, मैं अब मोबाइल में यूट्यूब में उनका प्रवचन चला के सुन लेता हूँ। और वो वहाँ बैठा बैठा प्रवचन सुन रहा है, और जो यहाँ आया, ओफो मैं भी बुद्धू निकला। अरे जब वो दुकान गया मैं भी चला जाता, अभी धंधा कर रहा होता, पैसे कमा रहा होता, यहाँ फोकट में बैठ कर वही महाराज की बातें सुन रहा हूँ। एक व्यक्ति है जो यहाँ बैठा है तब भी दुकान चला गया है, दूसरा व्यक्ति है जो दुकान में बैठा है तब भी यहाँ आ गया है। ये आदमी की मन की दशाएं हैं, ये मन की दशाएं हैं मेरे भाई। कुछ गृहस्थ जीवन में भी संत जैसा जीवन जी लेते हैं, और कुछ संत बनने के बाद भी अपनी मन की दशा को अगर गिरा ले। मेरे पास एक बहन आई थी, दीक्षा लेने वाली थी, और आकर कहा, गुरुदेव 3 दिन बाद मेरी दीक्षा होने वाली है, मैं आपके जीवन भर धर्म की किताबें, आपकी किताबें पढ़ पढ़कर मैंने जीवन में आत्म प्रेरणा प्राप्त की है। मैं अमुक साध्वी जी महाराज के पास जाकर अब दीक्षा ले रही हूँ, आप मुझे कोई अंतिम संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि अब के बाद मेरी पदयात्रा शुरू हो जाएगी, पता नहीं मैं कब आपसे मिलूंगी कि नहीं मिलूंगी, मैं जीवन भर कोई सीख को जी सकूं, ऐसी कोई सीख मुझे दे दीजिए। मैंने कहा, बहन आपने हमारी किताबें पढ़ रखी है तो जरूर जीवन का कुछ ज्ञान पाया होगा, और जहां आप जा रही है भगवान करे आपको ज्ञान की संपदा मिलती रहे, पर आप हमसे जीवन की संत बनने से पहले अंतिम सीख लेना चाहते हैं तो ये अंतिम सीख जरूर जीवन में जोड़ लेना। जिस उज्जवल भाव दशा के साथ संत बन रहे हो, बोल लो मुंह से, जिस उज्जवल भाव दशा के साथ आज दीक्षा को स्वीकार कर रहे हो, परमात्मा से प्रार्थना करना, ये भावना हमेशा आजीवन जीवित बनी रहनी चाहिए। क्योंकि जब संत बनते हैं ना, तब तो लोग हमें पूछते हैं, तुम महाराज क्यों बने? तो हम फिक्स परमानेंट सभी लोग एक ही जवाब देते हैं, मुझे मोक्ष में जाना है, मुझे मोक्ष में जाना है। क्यों जी? किसी को भी आप पूछेंगे, तुम महाराज क्यों बन रहे? मुझे मोक्ष में जाना है, मुझे मोक्ष में जाना है। क्या गजब है, संत बनने से पहले हम सभी लोग कहते हैं मुझे मोक्ष में जाना है, और जब हमारा नाम चमकने लग जाता है, यश कीर्ति फैलने लग जाती है, जब दुनिया हमारे आगे पीछे दौड़ने लग जाती है, तो 30 साल के बाद हम लोगों को ये नहीं कहते मुझे मोक्ष में जाना है। कोई कहता है मुझे अहमदाबाद जाना है, कोई कहता है मुझे मुंबई जाना है, कोई कहता है मुझे बेंगलोर जाना है, कोई कहता है मुझे चेन्नई जाना है, कोई कहता है मुझे वहाँ उपदान कराना है, कोई कहता है मुझे वहाँ पदयात्रा संघ निकालना है, कोई कहता है मुझे वहाँ प्रतिष्ठा कराना है, कोई कहता है मैं अभी जयपुर जा रहा हूँ, कोई कहता है मैं जोधपुर जा रहा हूँ। किसी संत को पूछ लो हमारा सब किधर जा रहे हैं, कोई कहेगा जयपुर, उदयपुर और अहमदाबाद का कहेगा। क्या गजब होता है, संत बने तो मैं कहा करता था कि मुझे मोक्ष में जाना है, और आज मैं लोगों को कहता हूँ मुझे अहमदाबाद और मुंबई जाना है। ये परिवर्तन जो मन की दशा में आता है ना, ईश्वर से केवल इतनी सी कामना करना, जब भी संत बनूं, संत बनते समय जो उज्जवल भाव दशा के साथ अगर मोक्ष को पाने के लिए संत बना है भगवान, इतनी सी मेहरबानी करना, संत बनने के 40 साल बाद भी मेरे मन में अहमदाबाद और मुंबई जाना न रहे, मेरे मन में तब भी क्या रहे, क्या रहे, क्या रहे, मुझे मोक्ष में जाना है। ये जो मन की भाव दशाएं है ना, एक बिल्ली अपने मुंह में चूहे को भी पकड़ती है और अपने बच्चे को भी पकड़ती है। खास बात समझना, मन की दशा क्या मोड़ लेती है, मन इंसान का क्या परिणाम देता है। बिल्ली भाग रही है, पहले भगी थी अपने बच्चे को लेकर, उसमें बच्चा रो नहीं रहा था, क्रंदन नहीं कर रहा था, क्योंकि बच्चे को पता है बिल्ली मुझे क्यों दांत के नीचे दबा के दौड़ रही है। क्या पता है? मुझे बचाने के लिए सुरक्षित जगह पर मेरी मां मुझे ले जा रही है। और जब वही चूहे को अपने दांत में पकड़ती है तो चूहे को पता है ये मुझे मारने वाली है। एक में मारने के भाव है, एक में बचाने के भाव है। बूढ़ी डोकरी अपनी युवा खूबसूरत पोती के साथ एक गांव से दूसरे गांव जा रही थी। अब पुराना घी तो क्या खाया है, पुराने लोगों की मन की शक्ति बड़ी मजबूत होती है। आज भी आप देखेंगे
70 साल की बूढ़ी माँ जी आराम से 4 किलोमीटर पैदल चल लेगी, और 30 साल के महिला को गाड़ी आए तो जाऊं, सब्जी लानी हो तो भी एक्टिवा चाहिए। अब वो बच्ची थोड़ी थोड़ी थकने लग गई थी, तो वो 20 साल की युवती, और माँ जी थी कोई 80 साल की, पर माँ जी चल रही है, बच्ची चल रही है। इतने में एक ऊंट गाड़ी वाला आया। कौन आया? ऊंट गाड़ी वाला आया। माँ जी ने उस ऊंट वाले से कहा, भाई ऊंट वाले भैया, तू थोड़ी मेहरबानी कर, मुझे उस गांव जाना है, मेरी पोती थक गई है, तू अपने साथ बैठा कर ले जा, गांव के बाहर उतार देना, मैं आऊंगी तो अपने साथ ले जाऊंगी। ऊंट वाले ने कहा, हूं, मेरा ऊंट गाड़ी क्या तुम्हारी बच्ची के लिए? मैं नहीं ले जाता। ठीक है भाई। वो तो ऊंट वाला तेज गति से अपना ऊंट लेकर चला गया। अब देखो मन का परिवर्तन। जब उसने 4 मील की दूरी तय की तो ऊंट वाले के मन में आया, अरे गैला, गैला मतलब समझ गया? पागल। किसको कहा? किसको? खुद को। अरे गैला, अरे पागल, बेवकूफ, इतनी सुंदर लड़की तुझे मिल रही थी, तू तो, तेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। इतनी लड़की सुंदर मिल रही थी, और माँ जी को क्या पता तू कौन से गांव से आया है, कौन से गांव जाना है, और लेकर के भग जाता, और मैं उसे अपने घर में रखता, अपनी बीबी बना लेता दूसरी, और माँ जी तो ढूंढते ढूंढते बूढ़ी हो जाती, वो मिलने वाली नहीं थी। मैं भी कैसा बोला था, भगवान अनमोल हीरा दे रहा था और मैं टुकरा के आ गया। इतनी खूबसूरत लड़की मैं अपने घर ले जाता और अपनी बीबी बनाता, उसके साथ जिंदगी जीता, और माँ जी ढूंढती रह जाती। कोई बात नहीं, अब भी रुक जाता हूं, वो तो आने वाली है, चल के आएगी आधे घंटा में, और आएगी तो कह दूंगा, ले ले तेरी बेटी को मेरी गाड़ी में, मेरे ऊंट पे बैठा दे, और ले जाऊंगा, भगा ले जाऊंगा उसको। कैसे बताऊं मनुष्य का मन कैसे बदलता और सुधरता है। ऊंट गाड़ी वाला तो आगे चला गया। अब माँ जी के मन में आया, अरे गेली। किसको बोला? पोती को नहीं, किसको बोला? जान न पहचान। ऊंट वाले को पता नहीं वो जवान छोरा था, और मैंने उसको कह दिया मेरी पोती को आगे ले जा। अरे भगवान, तूने तो उस ऊंट वाले को सद्बुद्धि दी, उसने मना कर दिया, नहीं तो आज तो मुझे पता नहीं कौन सी मुसीबत से गुजरना पड़ता, और वो ऊंट वाला जवान मेरी पोती के साथ क्या करता क्या नहीं करता, और ले जाकर कैसा कर्म करता पता नहीं। भगवान गजब की, आज तो तूने मेरी रक्षा कर दी भगवान, आज तूने मेरी रक्षा कर दी भगवान, मैं आजीवन तुम्हारी आभारी रहूंगी। तूने ऊंट वाले के मन में आकर ना कहला दिया, और मेरी पोती बच गई। आधे घंटे के बाद क्या हुआ? बोलो बोलो, कमर सीधी करो। आधे घंटे के बाद क्या हुआ? कौन कौन मिले? वो बूढ़ी माँ जी और ऊंट वाला। ऊंट वाले ने कहा, लो लो माँ जी, सॉरी, आई एम सॉरी माँ जी, आई एम सॉरी, मैंने आपको मना कर दिया, लो 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 लो, अपनी पोती को मेरे ऊंट पर बैठा दो, मैं ले जाऊंगा, आगे छोड़ दूंगा। माँ जी ने कहा, जा रे, अब तेरे भाव भी वो नहीं रहे, और मेरा मन भी वो नहीं रहा। तेरा मन भी बदल चुका, और मेरा मन भी अब सुधर चुका है। मन के खेल हैं मेरे भाई, दुनिया में सारे के सारे मन के खेल हैं। इसलिए अगर सुधार सकते हो, अरे सुधारक जगत की चिंता मत कर यार, क्योंकि तेरा मन ही जगत है, पहले इसे सुधार। तेरा अपना अंतर मन जगत है, तो इससे सुधार ले। अगर ये सुधर गया तो समझ ले पूरी दुनिया तुम्हारी अपने आप सुधर गई। मैं कैसे बताऊं, आज से 12 साल पहले जब हमारे यहां चातुर्मास था, एक घर के दादाजी तो क्या करीबन 60-65 साल के रहे होंगे, हमारे पास मिलने के लिए आकर कहा, बाप जी आपके प्रवचनों का कोई प्रभाव नहीं आ रहा है। मैंने कहा, हुआ क्या? अरे बाप जी, मेरे घर में 2 बहुएं हैं, देरानी और जेठानी, दोनों में इतनी ज्यादा दूरियां हैं, एक किचन में खाना बना के निकले तो दूसरे अपने बच्चों के लिए बनाए, और उसकी बची हुई रोटी को वो नहीं खाती है, उसकी बची हुई रोटी गाय कुत्ते को जाती है, वो अपने बच्चे के लिए अलग से रोटी बनाती है महाराज। पर गजब ये हुआ, वो दोनों ही आपके प्रवचन में यहां पर टाउन हॉल मैदान में आ रही है महाराज। आज उस बात को 30 दिन तो हो गए, वो अलग एक्टिवा में आती है, वो अलग एक्टिवा में आती है महाराज। मैं एक ही इंतजारी कर रहा हूं कि आपके प्रवचनों का कोई चमत्कार आए और ये दोनों एक एक्टिवा में बैठ जाए। रोज इनको कहता हूं, यार दोनों साथ चले जाओ। नहीं पापा हम नहीं जाएंगे, नहीं पापा हम नहीं, मैं पहली जाती उसको कहता हूं ले जा, दूसरा मैं नहीं ले जाती उसको, मैं नहीं जाती उसके साथ। दोनों में इतनी ज्यादा परस्पर क्या है, वो है ना, मन मिल जाए तो गधी भी परी लगती है, और मन न मिले तो परी भी क्या लगती है, गधी लगती है। मन मिला तो गधी भी क्या लगती है, परी लगती है। नहीं मेरी तो सबसे अच्छी यही है। अब बेचारा वो बाप समझा कर हार गया, साथ ले जा नहीं गए। जिंदगी में मन के परिणाम कैसे बदलते हैं। यहां पर परिवार सप्ताह के प्रवचन थे, और उन प्रवचनों को सुनते सुनते दोनों बहुओं की पता नहीं कौन सी मनोदशा सुधरी। पापा जी ऊपर बरामदे में बैठे थे,
पता नहीं मुझे उस एरिया का नाम, या तो गोवर्धन विलास या ऐसा कुछ एरिया का नाम था ना, गोवर्धन विलास एरिया में था। सच्ची घटना बता रहा हूं। वो पापा जी अपनी छत पर खड़े थे और छत पर खड़े खड़े उन्होंने ताली बजाई, क्योंकि उन्होंने देखा बड़ी वाली जेठानी के साथ पीछे एक्टिवा में बैठकर छोटी वाली देवरानी भी यहीं इसी मैदान में आ रही है। वो दादाजी दोपहर में हमारे पास आए और आकर कहा, बाप जी गजब चमत्कार हो गया, आज वो पहली बार दोनों बहुएं एक एक्टिवा में बैठकर आपके प्रवचन में आई। मैंने कहा चमत्कार हमारा नहीं, चमत्कार आदमी के मन की दशा को सुधारने का है। जब इन बातों को सुनते सुनते आदमी की मन की दशाएं सुधरती है ना, आज न करते आपको 43-44 दिन हो गए इन प्रवचनों को सुनते हुए, आपको एहसास हुआ होगा मेरे और कुछ सुधरा कि नहीं सुधरा। कुल वही है, वंश वही है, जाति वही है, और कपड़े भी आपके ड्रेस एड्रेस वही है, दुकान वही है, मकान वही है। मुझे अच्छी तरह याद है आप 40 दिन पहले भी आए थे तो वही पैंट पहनी हुई थी, यही शर्ट पहना हुआ था, यही चश्मा लगा हुआ था। उस समय भी आप में कोई लोढ़ा था, कोई मेहता था, कोई गांधी था, कोई सुरैया था, कोई और था। सबकी वो की वो जातियां, कुल वही, वंश वही, जाति वही, बीबी भी आपकी वही है, बच्चे भी आपके वही है, पति भी आपके वही है। एक चीज बदल गई तो जिंदगी सुधर गई, वो है मन की दशाएं सुधर गई। जब इंसान का मन सुधरता है ना, क्या सुधरता है? ये बहुत टेढ़ी खीर है, इसको सुधारना हो, बहुत टेढ़ी खीर है, ये यूं गांठ बांधता है, यूं तो हम परायों से भी मुस्कुराकर मिल लेते हैं, पर जिससे यूं हो जाए वो सामने से गुजरता तो हम यूं निकलते हैं, हम आपको पहचानते नहीं वैसे, क्योंकि आदमी का मन बड़ा गजब का होता है। आज हम इसी मन को, भगवान श्री महावीर ने जिसका शब्द दिया है लिश्या विज्ञान, ये मनुष्य की भावनाओं के आधार पर, मन की स्थितियों के आधार पर आदमी के चित्त की दृष्टि, अंतर्दृष्टि आदमी की बदलती रहती है, और यही बदली हुई दृष्टि व्यक्ति के लिश्याओं का निर्माण करती है। मन लोभी, मन लालची, बोलो तो, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल चित चोर, मन के मते न चालिए, क्योंकि पलक पलक मन और। मन लोभी, मन लालची। एक बेचारा कोई गरीब आदमी गुजर रहा है और सोने की चैन पड़ी मिल गई है, और उसके मन में गलत भाव पैदा हो गए हैं कि ले जाऊं घर, बात जमती है, बेचारा रोटी सब्जी खाएगा, भूखा आदमी है। पर एक अमीर आदमी भी, आपको पता है, समझो अभी जैसे यहां प्रवचन माला पूरी होगी, लोग खड़े होंगे और किसी की कोई सोने की चैन गिर गई है, समझो कि आपको वो सोने की चैन मिली है, तो आप क्या करोगे? सोचो क्या करोगे, एक बार दिमाग लगाओ, क्या करोगे? हैं? सबसे पहले क्या करोगे? हरि प्रभु खड़े होइए तो, समझो आपको यहां पर सोने की एक चैन मिली है, ईमानदारी से बोलना, ये सब एक ही जैसे हो, सिट्टे पिट्टे के अपन लोग हैं, तो सोने की चैन मिली है, तो उठाते ही हम सबसे पहले क्या करेंगे? उठा करके, अगर यहाँ कोई नहीं है तो वहाँ अलमारी है, अलमारी में रख दूंगा। अगले दिन जैसे कोई आएगा तो माइक पे अनाउंसमेंट करके उनको दे देंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं उठाते पहला क्या करेंगे। मैं और आप सभी का कह रहा हूं, मैं, ये आपके बगल में लाइन सर बैठे हैं ना, दूध का धुला कोई नहीं है, अपन सब पानी से नहा के आए हैं। सबसे पहला अपन काम करेंगे उठाते ही, एक और बुद्धि लगाओ क्या करेंगे मैं बताऊं। उठाते ही सबसे पहले यूं करेंगे, खरी है कि खोटी है, पहले मतलब देना नहीं देना, मैं नहीं कहता कि आप नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे, 100% देंगे, पर मैं आपको बता रहा हूं पहली शुरुआत कहां से होगी। जैसे ही अपन उठाएंगे, हाथ में उठाएंगे, अगर चश्मे से साफ नहीं दिखता, सबसे यूं करेंगे, लागे तो खरी है, नहीं खोटी जैसी लागे मन। पहले हम ये निर्णय करेंगे खरी है या खोटी है, उसके बाद निर्णय करेंगे कि इसका अगला कदम क्या है। बस यहीं से, विराजिए प्रभु जी, यहीं से मनुष्य के मन के विकृत होने की शुरुआत होती है। चलो आप सड़क पर जा रहे हैं, ठीक है, मैं समझता हूं यहां जितने लोग बैठे हैं 90% लोग ऐसे हैं जो विवाहित हैं, ठीक है। आप सड़क पर जा रहे हैं और सामने एक बहुत सुंदर महिला आ रही है, क्या होगा? किसको खड़ा करूं? जिसकी पत्नी यहां ना आई हो, कोई भी हाथ खड़ा कर दो। हाँ, आपकी पत्नी यहां नहीं ना, खड़े हो जाओ। तमे गुजराती छो? अच्छा, विवाहित छो? अच्छा संभलो, सुनो, आपके सामने कोई सुंदर महिला आ रही है, तो क्या होगा? एक बार तो देख लेंगे। एक बार देखेंगे, और दोबारा? दोबारा भी देखेंगे। दोबारा भी देखेंगे। एक बार देखा, 1000 बार देखेंगे ना। अच्छा, मैं आज तक समझ नहीं पाया, क्या आपने किसी महिला को कभी देखा नहीं है? देखा है। खुद के घर में पत्नी है, देखा है। तो फिर क्या देखेंगे बताओ? सोच तो विचार तो है एक बार।
हैं? एक बार तो देखने का मन देखो होता। भाई, मैं यही बात कहता हूं, कोई कंवारा लड़का किसी लड़की को देखकर उल्टा सीधा सोचे तो बात जमती है। तुमने यार सब कुछ देख लिया, अब क्या देखना बाकी रहा, मुझे इतना सा बताओ। भगवान कहते हैं, हम जब अतिचार बोलते हैं ना, मैं आपके मन की दशा को ठीक करना चाहता हूं। अरे कोई कंवारा लड़का सड़क पर घूमता हुआ आंख मारता है तो बात गले उतर सकती है, पर जिन्होंने पूरी जिंदगी जी ली, जिनके खुद के टाबर पैदा हो गए, अगर वो भी सड़क पर चलते हुए यूं 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 करते हैं, पुरुष अगर आंख मारना बंद कर दे और महिलाएं अगर ताना मारना बंद कर दे तो धरती स्वर्ग बन जाए। महिलाएं क्या मारना बंद कर दे? ताना मारना बंद कर दे, और पुरुष आंख मारना बंद कर दे। मेरे भाई, आज हम अपने जीवन का ये नया पाठ समझते हैं, और वो ये पाठ है, मैं चाहे जैसा दृश्य, चाहे जैसी वस्तु, चाहे जैसा व्यक्ति सामने क्यों ना आ जाए, पर मैं अपने मन को प्रभावित नहीं करूंगा। परिस्थिति बदलना पार्ट ऑफ लाइफ है। सब बोल लो, परिस्थिति बदलना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन बदलती ही परिस्थिति में अपनी मनस्थिति को पवित्र रखना, यही आर्ट ऑफ लाइफ है। परिस्थितियां तो बदलेगी, किसने कहा नहीं बदलेगी? परिस्थितियां बदलेगी। मेरे पास एक महानुभाव आए, सच्ची बात बता रहा हूं, दिल्ली से आए, कहा साहब आजकल मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। मैंने कहा भाई जैसे आपकी मर्जी। लोग गजब के होते हैं, गुटखा नहीं छोड़ पाते हैं, तंबाकू नहीं छोड़ पाते हैं, ताश के पत्ते खेलना नहीं छोड़ पाते, मंदिर जाना छोड़ देते। तो मुझे आके कहा गुरुदेव मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। मैंने कहा भाई जैसे आपकी मर्जी, क्यों छोड़ा? अरे गुरुदेव क्या बताऊं, आजकल मंदिर में महिलाएं इतनी सज धज कर आती हैं, भगवान तो दिखते नहीं, वो महिलाएं दिखती हैं। सुनना, वो भाई साहब मुझे कहते हैं, लोग कितने, इसको क्या कहते हैं, मेरे काम भी तो नहीं पड़ता है ना, तो मुझे कहने लगे बाप जी आजकल मंदिर में महिलाएं बड़ी सज धज कर आती है, तो भगवान कम दिखते हैं और महिलाएं ज्यादा दिखती है, तो मंदिर में जाके मन गंदा करें, इसकी वजह मैंने जाना ही छोड़ दिया। मैंने उनको माथे पे हाथ फेरते हुए कहा, मैंने कहा भाई मंदिर जाना छोड़ने से तेरा मन पवित्र होने वाला नहीं है। तो बाजार में देखेगा, सड़क पर देखेगा, जहां जाएगा वहां देखेगा कितना अच्छा होता मंदिर जाना छोड़ने के बजाय अपने मन को अगर सुधार लेता, तो बाजार में भी तुम्हें भगवान का मंदिर नजर आ जाता। मन को सुधारो मेरे भाई। अरे सुधारक जगत की चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले इसे सुधार। कई तरह का आदमी का मन होता है। नंबर 1, पहला जीवड़ा। व्यक्ति के कैसे कैसे जीवड़े होते हैं, फिर मैं आपको लिस्या का जीवन विज्ञान बताता हूं, पर व्यक्ति की मनोदृष्टि जब तक हम निर्मल ना कर लें, कई लोगों का जीवड़ा होता है लोभी जीवड़ा। क्या होता है? आप पाएंगे इनमें सब में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अपन सब में लोभी जीवड़ा। ये भी पालूं, वो भी पालूं, इसको भी बटोर लूं, उसको भी बटोर लूं। जिनके पास 50 तोला सोना है, ऐसा नहीं है कि अब कोई सोना आएगा कहेंगे नहीं भैया मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास 50 तोला, नहीं नहीं ये भी ले लूं। देखो जिंदगी भर तक एक महिला 5-5 ग्राम 5-5 ग्राम 5-5 ग्राम सोना इकट्ठा करती है। हर दिवाली 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम, हर दिवाली 2 ग्राम 10 ग्राम सोना इकट्ठा करती है। एंड क्या होता है? बुद्धि लगाओ। जीवन भर तक है, जीवन भर तक क्या किया? सोना सोना इकट्ठा करता रहा। एंड क्या होगा? पूरी जिंदगी भर तक हर दिवाली और शादी के कार्यक्रम में 5-5 10-10 ग्राम सोना इकट्ठा करते रहे, और अंत में उन बहुओं के नाम वो सोना छोड़ के जाना पड़ता है जो बुढ़ापे में आपको एक सुख का गिलास पानी तक नहीं पिलाती। उन बहुओं के नाम पूरा सोना छोड़ के जाना पड़ता है। ना बाबा ना, लोभी जीवड़े मत बनो। ये भी बटोर लूं, ये भी बटोर लूं, ये भी पालूं, वो भी पालूं। अगर पहले से ही आपके पास 100 साड़ियां हैं, नियम बना लो, हाथ जोड़ लो, आज मेरे पास अगर 100 से ज्यादा साड़ियां हैं तो नहीं खरीदूंगी भविष्य में, और 100 से ज्यादा जीवन में कभी साड़ियां नहीं रखूंगी। क्या? मैं एक बार बेंगलोर में था, एक अमीर परिवार की बहन रोज प्रवचन में आती थी, तो मैंने एक दिन यहीं उनको खड़ा कर दिया, प्रवचन चल रहा था। मैंने कहा बहन एक बात बताओ, आपके पास कितनी साड़ियां हैं? तो उन्होंने कहा बाप जी 400-500 साड़ियां हैं। पास में बगल में बाप जी झूठ बोल रही है, इसके पास 1000 से ज्यादा साड़ियां हैं। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आपके पास 1000 साड़ियां आपकी सहेली कहती है, तो नियम ले लो 5 साल तक नई साड़ी नहीं खरीदेंगे। बाप जी नहीं नहीं, मुझे साड़ी का बहुत शौक है। मुझे लगा मनुष्य का मन कितना लोभी होता है, बटोरता रहता है, बटोरता रहता है, बटोरता रहता है। और मेरे भाई, ये आप लोगों को किसी ने नहीं बताया क्या कि जिंदगी भर तक कपड़ा 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 साड़ियां साड़ियां करने वाली महिला मरकर बोलो 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 क्या होती है? खटमल होती है, और उन्हीं साड़ियों को खाती रहती है।
और जिंदगी भर तक धन 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 करने वाला व्यक्ति मरकर क्या होता है फिर? बोलो, जोर से बोलो, क्या होता है? क्या होता है? सांप होता है और उस धन की रखवाली करने के लिए वहां आकर बैठ जाता है। पैदा हुए तो मां ने पहला कपड़ा क्या पहनाया? झोला। क्या कहते हैं उसको? पहला कपड़ा क्या पहनाते हैं उसको? है पोतड़िया। हाँ, ये बिल्कुल सही शब्द बताया संजय गहलोत ने, पोतड़िया। मैं तो भूल ही गया, पहना तो मैं नहीं होगा, भूल गया। ठीक है ना? तो जब पैदा होते हैं तो सबसे पहला कपड़ा पहनाया जाता है पोतड़िया कह दो या और क्या कहा है? जबला। जबला कह दो, टबला कह दो, कुछ भी कह दो। जब पैदा हुए तो मां ने पहला कपड़ा पहनाया जिसको हम पोतड़िया या जबला कहते हैं, और जब मरे तो दुनिया में हमें अंतिम कपड़ा पहनाया जिसका नाम क्या है? कफन का टुकड़ा रहा। जब पैदा हुए तो जबले में एक जेब, यस नो, पोतड़िया पहना, याद है ना? पोतड़िया यूं पहना जाता था। अब तो नई नई तरह के पोतड़ी आ गए, सड़े सड़े कपड़ों में चलते रहते हैं। पहले अलग तरह के पोतड़ी होते थे, दिन भर सूखते रहते थे, धुलते रहते थे, सूखते रहते थे, धुलते रहते थे, ना? याद है ना? तो वो पोतड़िया में जेब होता था। पैदा हुए, अगर अध्यात्म का जीवन विज्ञान अपने जीवन में पाना है और भेद विज्ञान की समझ को जीवन में आत्मसात करना है तो इस सत्य को समझ लो कि जब हम पैदा हुए थे मां ने पहला कपड़ा पहनाया जिसका नाम पोतड़िया था। पोतड़िया में जेब नहीं था। और जब हम मरेंगे तो लोग अंतिम कपड़ा पहनाएंगे जिसका नाम क्या होगा? कफन। उसमें भी जेब होता है? नहीं होता है। क्या गजब है, जन्मे तो जेब नहीं था, मरेंगे तो जेब नहीं है। और जिंदगी भर तक एक ही चीज आदमी भरने में लगा रहता है, वो है जेब भरूं, जेब भरूं, जेब भरूं, जेब भरूं। मेरे भाई, इंसान के मन की पहली कमजोरी होती है और वो है उसका लोभी जीवड़ा। कौन सा जीवड़ा? लोभी जीवड़ा। पहुंचे एक संत किसी सम्राट के द्वार पर, सम्राट इब्राहिम के यहां एक बूढ़े संत गए और जाकर कहा, महाराज आहार के लिए आया हूं। राजा जब राजसभा में बैठा था, राजसभा भरी हुई थी, उसे लगा अरे ये भी संत क्या याद रखेगा, इब्राहिम के यहां आज ये आया है, सम्राट के यहां ये आया है, ऐसा इसका पात्र भरूंगा, जीवन भर याद रखेगा। और तब उसने अपने पास में खड़े हुए भंडारी से कहा, अंदर जा, सोने की मोहरों का थाल लेकर आ, आज ये संत का पात्र मैं सोने की मोहरों से भरूंगा। संत मुस्कुराया, ठीक है महाराज, भर लो। सोने का एक थाल मंगाया गया, असरफियों का, सारा पात्र उसमें खाली कर दिया, पर पात्र फिर भी खाली का खाली रहा। महाराज ने कहा नहीं, इसको भरूंगा। एक और थाली मंगाई, एक और, 1,00,000 असरफियां उस पात्र में डाल दी गई, पर पात्र खाली का खाली रहा। राजा ने अपना पूरा राजकोष खाली कर दिया, पर संत का पात्र खाली रहा। राजा संत के चरणों में गिर पड़ा और कहा, महाराज मुझे इतना सा बता दो, ये पात्र आपने कौन सी धातु से बनाया है? जो डालो खाली, जो डालो खाली। मेरा राजकोष खाली हो गया पर आपका पात्र न भरा। महाराज मुझे इतना सा बताओ, ये कौन से धातु से आपने पात्र बनाया है? संत ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे भाई ये पात्र मनुष्य के मन से बना है। भरते जाओ पर खाली रहेगा, भरते जाओ पर खाली रहेगा, भरते जाओ पर खाली रहेगा। अरे एक 30 साल का युवक पैसे के पीछे भग रहा है तो बात जमती है। एक 75 साल का आदमी भी वही पैसा, वही पैसा, वही धन 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 तब तक लगा रहता है, धन के पीछे जब तक न हो जाए निधन। मैंने कहा व्यक्ति के मन की पहली कमजोरी और वो है उसके भीतर पलने वाली लोभ की वृत्ति। ये भी पालूं, वो भी पालूं, वो भी पालूं, ये भी पालूं। दुनिया भर की हर चीज को आदमी अपनी जिंदगी में बटोरना चाहता है। दूसरे मनुष्य के मन की कमजोरी होती है कामुक मन। दिमाग में लीजिएगा, हर बात कहीं ना कहीं हमारे मन पर जमेगी। आपको लगेगा ये बात मेरे लिए कही जा रही है। और दूसरा मनुष्य का मन होता है कामुक मन। संसार को जी लिया, जीते जीते 60 साल हो गए। हम लोग चेन्नई में थे, हमारा चातुर्मास चल रहा था, बहुत पहले की बात है। मैं उस समय शांतिप्रिय जी से छोटा था और एक महानुभाव आए और आकर कहने लगे, 70 साल के व्यक्ति थे। कितने? 70 साल के व्यक्ति थे। मैंने अपनी आंख से देखा, वो हमारे उपाश्रय में रात को सोया करते थे और रात भर मतलब जब नींद खुलती गाया करते, तू गई प्रिय मारो जिनो आराम करगी, तू गई प्रिय मारो जिनो आराम करगी, तू गई प्रिय मारो जिनो आराम करगी। एक दिन वो दादाजी मुझे हिम्मत करके कहते हैं, बाप जी आप रे घनी भगत आवे, दिन भर इतना लोग आवे, बाप जी मारी कोई गोटी फिट करा दो। मैं समझियो को नहीं गोटी कहीं फिट कराऊँ। अब हूँ उस समय टाबर हो, ये बुद्धि से अभी भी टाबर ही हूँ, पर उस समय ज़्यादा छोटा था, मतलब बहुत छोटा था। कोई बात तो है ना 35 साल पहले, बाप जी हमारी कोई गोटी फिट करा दो। मैं क्या कहीं दादाजी कि बाप जी अकेली जिंदगी बहुत आराम होगी, मारो कोई बस कहीं वह ब्याह हो जाओ, मारो भलो हो जाओ बाप जी, बारे कोई दूसरी विधवा उसी तो चल जासी।
कहीं कहो बाप जी विधवा हो से तो ही चल जासी। मारे मन में आयो दादाजी विधवा कहीं चली तो शादी कर लो, ये 2-4 साल में विधवा हो जासी। कब तक बेचारी सदवा रहेगी? अगर आप जैसे डोकरे से शादी कर ली तो 2-4 साल में वैसे ही। जिंदगी गजब की है, पहली मरी तो दूजी ले आए, दूजी मरी तो तीजी ले आए, तीजी मरी तो चौथी ले आए। सोच सोच कर सोचो, जिस दिन खुद मरोगे उस दिन क्या होगा? क्या हमारी कामनाएं, क्या हमारी तृष्णाएं, क्या हमारी वासनाएं, क्या हमारे संसार की आकांक्षाएं तभी खत्म होगी जब हम मरेंगे। जीत लो मेरे भाई, जीत लो, और दुनिया को नहीं अपने आप को जीत लो। अध्यात्म की शुरुआत इंसान की जिंदगी में यहीं से होती है, जब आदमी अपनी ही कमियों और कमजोरियों को जीतने की कार्रवाई करता है। और आत्म विजेता, अरे सिकंदर बनकर दुनिया को जीतना बहुत सरल है, पर महावीर बनकर अपने आप को जीतना दुनिया की सबसे बड़ी साधना है। खुद को जीतना, अपनी कमजोरियों को जीतना, अपने आप को जीतना बहुत बड़ी साधना है। कब तक? सोच सोच कर सोचो। मुझे पता है सुकरात के पास एक युवक आया और आकर उसने कहा, भगवान एक बात का जवाब दो, किसी भी व्यक्ति को अपनी जिंदगी में संसार का सेवन कितनी बार करना चाहिए? सुकरात ने कहा 1 बार। उसने कहा नहीं, तब भी मन तृप्त ना हो तो कहा ठीक है साल में 1 बार। कहा तब भी मन तृप्त ना हो, कहा महीने में 1 बार। सुकरात की कही बात मैं आपको कहता हूं। तब युवक ने पूछा तब भी मन तृप्त ना हो तो? उन्होंने कहा सप्ताह में 1 बार दुनिया में जी लो, फिर मुक्त हो जाओ। उस युवक ने कहा तब भी मन तृप्त ना हो तो सुकरात ने कहा यहां से चले जाओ, मैं इंसानों से बात करता हूं, जानवरों से बात नहीं किया करता हूं, चले जाओ यहां से। मैं इंसानों से अपनी बात करता हूं, मैं जानवरों के सामने अपनी बात नहीं रखा करता हूं। बांधो सर पे कफन, निकल पड़ो, जो इच्छा हो सो करो, तुम्हारी किस्मत तुम जानो। व्यक्ति के मन की पहली कमजोरी, व्यक्ति के मन का पहला दोष होता है उसके भीतर में पलने वाली लोभ की वृत्ति। ये पालूं, वो पालूं, वो पालूं, बटोरते बटोरते मम्मण सेठ जिंदगी भर तक भूखा रह गया। एक केवल बैल का एक और सोने का सिंह बना लूं, और इसके चक्कर में जिंदगी भर केवल लोभी जीवड़ा, लोभी जीवड़ा, लोभी जीवड़ा बना रह गया। वक्त रहते अपने हाथ से निकाल दो, नहीं तो इतने मुश्किल से प्राण निकलेंगे, तड़फ तड़फ कर आपके प्राण निकलेंगे। मारो कहीं सी, मारो ये मकान रो कहीं सी, मारो ये सोने रो कहीं सी, मारे वे जेवरात रो कहीं सी, मारे वे पटला रो कहीं सी, मारे वे सोने रो कहीं सी, मारो उसको कहीं सी। मारा मारा करता करता छाती कूटते कूटते चले जाओगे। वक्त रहते अपने आप को निर्मोह कर लो। वक्त रहते अपने हाथ से जो अपनी छोटी मोटी जीवन की व्यवस्था है वो तो अपने साथ जोड़ लो, बाकी अपने मन के लोभ को कम कर लो। मैंने कहा व्यक्ति के मन की दूसरी कमजोरी, और वो क्या है? बोलो बोलो। लोभी जीवड़ा, ये पालूं वो पालूं। मैं बच्चा था, हमारे नाना जी थे देश के बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति, उनका नाम था अगरचंद जी नाहटा। पूरे देश में इन सैकड़ों वर्षों में शायद समाज में ऐसा कोई विद्वान व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। मैं ननिहाल जाया करता था बचपन में, तो वहां पर कई तरह के चित्र लगे हुए थे। मैं एक चित्र आपको याद दिला रहा हूं, हो सकता है आपने भी बचपन में देखा हो। और वो चित्र था, एक आदमी पेड़ पे लटका हुआ है। ध्यान में लो, मैं बोलूंगा तो आपको याद आएगा, आपने भी देखा है। एक आदमी पेड़ पे लटका हुआ है, नीचे कुआं है, कुएं में अजगर मुंह खोले खड़े हैं, इंतजारी कर रहे हैं किसकी? किसकी? वो आदमी नीचे गिरे और हम अपना भोजन करें। वो मुंह खोले खड़े हैं, आदमी पेड़ पर लटका है, नीचे खुला कुआं है। यहीं तक बात खत्म नहीं हुई। जिस पेड़ की डाली पे वो लटका है उसके कॉर्नर के भाग को, बोलो बोलो, चूहा कुतर रहा है। आधी टहनी कुतर चुका है। और जब आधी टहनी कुतर चुका है तो टहनी अब क्या हो रही है? कमजोर हो रही है। और अब तो लगता है कि बस 2-5 सेकेंड इसने अंतिम इतनी सी और कुतरी की डाली टूटने वाली है। टूटते ही आदमी कुएं में गिरने वाला है, और गिरते ही अजगर खाने वाले हैं। मैंने बचपन में ये चित्र देखा था, देखा तो बचपन में था, 55 तक मेरी चेतना में चलता रहा। ये चित्र बचपन में देखे हुए चित्र ने 55 तक मुझे जीवन की प्रेरणा दी। और यहीं तक चित्र खत्म नहीं हुआ, ऊपर से याद करो क्या? टपक टपक मधुमक्खियों का छत्ता है, उसमें से एक एक मधुबूंद, एक एक मधुबूंद, एक एक मधुबूंद, एक एक मधुबूंद टपक रही है। आती सीधी उसके नाक पर है। कहाँ आके गिरती है? नाक का ये जो कॉर्नर भाग है यहां गिरती है। यहां से कहां आती है? नीचे होठ पर आती है। वो
मजे लिए जा रहा है, एक एक मधुबूंद का स्वाद का आनंद लिए जा रहा है। इतने में कोई ज्ञानी संत उधर से गुजरते हैं और कहते हैं, लो लो भैया, मेरा हाथ पकड़ो, तुम गिरने वाले हो, मरने वाले हो, चूहा कुतर चुका है, ले 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 मेरा हाथ पकड़ ले, मैं तुझे बचा लेता हूं। तब वो मूढ़ व्यक्ति कहता है, रुको महाराज, 5-7 मधुबूंद और ले लो। मैंने ये चित्र बचपन में देखा था, पर बचपन में आपकी चेतना को जगाने के लिए इस चित्र का जिक्र कर रहा हूं। और जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि एक बचाने वाला आया है, कोई मुक्ति देने वाला आया है, कोई बाहर निकालने वाला आया है, कोई हमारी चेतना को जगाने वाला आया है, कोई हमारे मोह माया क्रोध काम आवेग को खत्म करने वाला आया है। पर हमें लगता है कई बार ऐसे मौके आते हैं जब कोई ज्ञानी संत आता, हमारे भाव बनते हैं मैं संत बन जाऊं, फिर मन कहता नहीं, थोड़ा 2-4 साल, 1-2 साल और ले लूं। हमारे ही परिवार की एक महिला थी जिसके संत बनने की इच्छा हो गई थी, इतनी ज्यादा इच्छा हो गई, उसने पानी और आटे के अलावा दुनिया की हर चीज को छोड़ दिया कि जब तक दीक्षा न लूंगी मैं आटा और पानी 2 चीज का उपयोग करूंगी, इसके अलावा दुनिया की हर चीज का त्याग। उसकी सासू माँ ने उसको पाठ पढ़ा दिया, बेटा कोई बात नहीं, तू एक काम कर, तेरे बेटा है ना, अपने बेटे की जब शादी हो जाए उसके बाद तू दीक्षा ले लेना। बातों में आ गई, दुनियादारी में जीने लग गई। एक दिन ऐसा आया जब मैं तो संत बन गया था, और संत बनने के बाद अपने परिवार की उस बूढ़ी माँ जी से मैं मिला था। तब मेरे पिता ने बताया था कि बेटा यही वह महिला है, हमारे परिवार में लगती थी कि इसने एक दिन ऐसा भी था जब आटा और पानी के अलावा दुनिया की हर चीज छोड़ दी कि जब तक मैं दीक्षा न लूं नहीं लूंगी। और आज इसको मंदिर जाने का समय नहीं है, सामायिक करने का समय नहीं है, आराधना करने का समय नहीं है। पोते पोतियां ऐसे घर में पैदा हो गए, जी का जंजाल मोह माया में इंसान भटक जाता है। सोच सोच कर सोचो, ये मुक्ति का द्वार हम अपने जीवन में कब पाएंगे। बचपन चला गया खिलौनों में, जवानी चली गई दुनिया के रंग रेलियों में, और बूढ़ापा चला गया पोते पोतियों में। सोच सोच कर सोचो, भगवान का भजन कब करोगे, कब करेगा इंसान। बचपन कहीं और गया, जवानी कहीं और गई, बुढ़ापा कहीं और गया। हर इंसान चिंतन करे, सोच सोच कर सोचे, क्या इंसान परमात्मा का भजन कब करेगा। इसलिए मैंने कहा, मनुष्य के मन की पहली कमजोरी लोभी जीवड़ा होता है। मनुष्य के मन की दूसरी कमजोरी व्यक्ति का कामुक जीवड़ा होता है। संसार के राग रंग को जी लिया, लेकिन इसके बावजूद भी धन्य है वे लोग। अरे हाथ जोड़कर प्रणाम करो किसी विजय सेठ और विजय सेठानी जैसे महापुरुषों को, कि जिनका विवाह की पहली रात और पहली रात को ही दोनों का राज खुलता है। राज ये खुलता है, पति कहता है मैंने किसी संत के पास नियम ले रखा है, मैं महीने में 15 दिन जब शुक्ल पक्ष चल रहा होगा तो मैं संसार का सेवन नहीं करूंगा, शील व्रत का पालन करूंगा। पत्नी कहती है गजब हो गया, मैंने किसी साध्वी महाराज से नियम लिया हुआ है, मैं कृष्ण पक्ष में संसार का सेवन नहीं करूंगी, मैं शील व्रत का पालन करूंगी। सुनना सुनना, घटना को सुनना, इतिहास यूं ही नहीं बनता। और कोई व्यक्ति भगवत पुरुष की चेतना को यूं ही नहीं पाता कि तब कहते हैं, पति कहता है मैं शुक्ल पक्ष में संसार का सेवन नहीं करूंगा, पत्नी कहती है मैं कृष्ण पक्ष में संसार का सेवन नहीं कर सकती। पत्नी अपने पति से कहती है कोई बात नहीं, मेरा आपसे करबद्ध अनुरोध है, आप दूसरा विवाह कर लो। पर दुनिया के लिए आदर्श बनकर आते हैं, जिन्हें आज हम श्रद्धा के साथ संत से भी महान श्रेणी में जिन गृहस्थ को लाकर खड़ा करते हैं, वे हैं विजय सेठ और विजय सेठानी। वे आजीवन दोनों शील व्रत का पालन करते हैं कि भगवान ने हमें अच्छा नियम दिया, हम इससे आजीवन शील व्रत का पालन कर सकेंगे। क्या ये सब घटनाएं हमारे भीतर की आत्मा को जगा पाएगी? मैंने कहा, व्यक्ति का पहली कमजोरी होती है लोभी जीवड़ा, व्यक्ति के मन की दूसरी कमजोरी होती है कामुक जीवड़ा, आदमी के तीसरा जीवड़ा होता है बहुत भयंकर वाला, और वह है गुस्सैल जीवड़ा। क्या है? छोटी छोटी बातों में ऐसे उफनता है इंसान, लगता है जैसे वही दुनिया का लाड साहब है और वो चला गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। उसको ये लगता है, अपने बचपन में मैंने तो देखा है, जहां मैं जन्मा था इधर का मुझे नहीं पता, बैलगाड़ी चलती थी, आगे बैल चलता, पीछे गाड़ी चलती, ऊपर मालिक बैठा रहता, उनके साथ एक और जीव चलता था। बुद्धि लगाओ वो कौन होता था? कुत्ता। कहां चलता था वो? गाड़ी के नीचे। मतलब सुनना मेरी बात को, कुत्ता कहां चलता था? गाड़ी के नीचे। अब बुद्धि ये लगाओ कि वो गाड़ी के नीचे क्यों चलता था? उसको लगता था अगर मैं बाहर निकल गया तो गाड़ी गिर जाएगी।
क्या लगता था? इस गाड़ी को, मेरे भरोसे गाड़ी चल रही है, मैं आपको यही तो पाठ पढ़ा रहा हूं। हमारी हालत हमने वही बना रखी है। मैं शब्द तो क्यों लूं, पर हालत वही है जो बैलगाड़ी के नीचे चलता है ना। मैं नहीं तो घर कैसे चलेगा, मैं नहीं तो परिवार कैसे चलेगा, मैं नहीं तो ये कैसे चलेगा। अरे मेरे भाई, महात्मा गांधी चले गए, जवाहरलाल नेहरू चले गए, इंदिरा गांधी चली गई, लाल बहादुर शास्त्री चले गए, अटल बिहारी वाजपेयी चले गए, आप और हम भी चले जाएंगे। दुनिया आराम से चलेगी, किसी को रुकने वाला रुकना नहीं है। हम ही सोचते हैं मेरे बिना संसार नहीं चलता। संसार तो आपके बिना बहुत आराम से चलता है। हमारे पास एक दादाजी आए हुए थे संबोधि धाम में, कोई 75 साल के थे। मैं कि दादाजी आए हो तो 5 साल रुक जाओ, आराधना कर लो, संबोधि धाम में साधना कर लो। साधना किस तरह है बाप जी? नहीं, मारी बिंद घरे इंजारी कर ले, मैं नहीं जाऊं तो वो लोग खाना वाना ही बराबर नहीं खाते हैं, वो रह नहीं पाते हैं। बाप जी मुझे जाना पड़ेगा। और ये कहते उन्होंने क्या किया, भूल से मोबाइल लगा दिया अपने घर पे, मोबाइल लगाया और भूल एक और कर ली कि अपना स्पीकर ऑन रख लिया। किसका? मोबाइल का। घंटी गई और जैसे ही फोन उठाया, सामने से पोते ने, बेटा मम्मा को बोल देना चिंता ना करे, मैं कल बस रवाना होके आ रहा हूं। पोता कहता नहीं दादा आप आराम से रहना, मम्मा कह भी रही थी अभी दादाजी बाहर गए, घर में बहुत शांति है। आप सोचते हैं वो आपके बिना जी नहीं सकते, और वो सोचते हैं ये बाहर जाएं तो हम शांति से जिए। जिंदगी गजब की हो गई है। आपको लगता है मेरे बिना दुनिया नहीं, और दुनिया वाले सोचते हैं ये निकले तो हम थोड़ा सा, हमने ही अपने आप को बांध रखा है, दुनिया ने हमको नहीं बांधा है। पहला मैं आपको बता दूं, हमने खुद को बांधा है। दुनिया में कौन किसको बांधता है मेरे भाई? सब चले जाते हैं, सब बिखर जाते हैं, जिंदगी के सपने टूट जाते हैं, लोग वैसे के वैसे जीते हैं। आपके पापा जी चले गए, बोलो तो आपने ठंडा पीना बंद किया, आपने गर्म खाना बंद किया, आपने धंधा चलाना बंद किया, आपने दुनियादारी करनी बंद की, कुछ भी कम नहीं होता है। दुनिया में यूं ही आता है, यूं ही जाता है। जीव 2 के संयोग से आता है। बोल लो, जीव 2 के संयोग से आता है और 4 के कंधों पर जाता है। इस दुनिया में जीव 2 के संयोग से आता है, 4 के कंधों पर जाता है। पर विश्वास रखना, जीव अकेला आता है, अकेला जाता है। जिसे सत्य का बोध हो गया वो अपने मन की दृष्टि को बदल लेता है। मैंने कहा इंसान का पहला जीवड़ा होता है लोभी जीवड़ा, ये भी पालूं, वो भी पालूं, ये भी बटोर लूं, जिंदगी में सब कुछ पालूं। ये पता है कि सब कुछ यहीं छोड़ छाड़ कर जाना है। व्यक्ति का दूसरा जीवड़ा होता है कामुक जीवड़ा, और वो है और संसार को जी लूं, और संसार को जी लूं, और संसार में ये भी खा लूं, वो भी खा लूं, वो भी खा लूं, वो भी खा लूं। खाते 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 पूरी जिंदगी पूरी हो जाती है। आदमी का मन फिर भी तृप्त नहीं होता है। इसको भी भोग लूं, ये भी पालूं। पहली पत्नी मर गई, दूसरे ले आऊं। मैं आपको सच्ची घटना कैसे बताऊं। एक आदमी की पत्नी मर गई, उसने दूसरी शादी की, और संयोग के बाद जो दूसरी पत्नी आई वो आते समय 3 बच्चों को साथ लेकर आई। वो आजकल प्लान चलता है ना, 1 के साथ 2 फ्री, ऐसा होता है ना प्लान, कई चीजों में चलता है भाई, टीवी के साथ जग फ्री, या ऐसे चलते हैं ना, प्लान चलते रहते हैं, इसके साथ ये फ्री। तो आजकल नया प्लान है, दूसरी बीबी के साथ 2-3 बच्चे फ्री। तो बीबी आई, 3 बच्चे साथ लाई। इतने में बात खत्म हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी। उस आदमी के भी 3 बच्चे थे, तो मिलकर कितने हुए? मारा ना छक्का। 3 वो लेकर आई, 3 उसके घर में थे। बात यहीं खत्म होती तो बात जम जाती। कुछ साल के बाद उन दोनों के भी 3 और हो गए। 3 लाई, 3 इधर के, 3 उधर के, और 3। एक दिन गजब हुआ, पत्नी अपने पति को फोन करती है, दुकान से दौड़ कर आओ। क्या कहती है? दुकान से दौड़ कर आओ, तुम्हारे बच्चे और मेरे बच्चे मिलकर हमारे बच्चों को मार रहे हैं। घर जाके सोचना, कई चीजें बाद में समझ में आएगी। मुक्त करो अपने अंतर्मन को, मुक्त करो। याद करो, महावीर जैसे महर्षियों ने 28 साल की उम्र में ही दुनियादारी को छोड़ दिया था। बुद्ध जैसे महापुरुषों ने युवा अवस्था में संसार की धारा से बाहर निकल गए थे। आत्मचिंतन करो। मैं 55 साल का, 60 साल का, 65 साल का हो गया, अब मैं अपने जीवन को कब मोड़ दूंगा। तीसरा मैंने आदमी का मन कहा, क्रोधी मन। और चौथा जो व्यक्ति का मन बुरा मन होता है उसका नाम है आसक्त मन, संसार में डूबा हुआ मन।
कौन सा मन? ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। ये आसक्ति बड़ी जबरदस्त होती है, ये आसक्ति बड़ी जबरदस्त होती है। आ तो सकती है, आसक्ति जा नहीं सकती है। एक बार जिंदगी में आसक्ति आ जाए, इसलिए इसका नाम क्या है? आसक्ति, पर वापस जा नहीं सकती। एक बार जिंदगी में ऐसी घुस जाती है, ऐसी आसक्ति, ऐसा मकर जाल मनुष्य के मन में आ जाता है, आदमी बाहर नहीं निकल पाता। आज मैं एक जीवन का अद्भुत विज्ञान आपको अब दे रहा हूं। किसी भी व्यक्ति को संसार की धारा से बाहर निकलना हो, संसार में मुक्ति की साधना करनी हो, अपने आप को संसार की धारा से बाहर निकालना हो, राजा राज रहे ना रानी रही, अरे कहने को केवल कहानी रही। ये जिंदगी के सारे मोड़, कल तक किस काया का अभिमान कर रहा है मेरे भाई, किस माया का अभिमान कर रहा है? कल तक जिनके घरों में हाथी झूलते थे, क्या? कल तक जिनके घरों में हाथी झूला करते थे, आज उनके यहां दिया जलाने के लिए तेल नहीं मिलता है। यह भाग्य का फेल है। 3 घर दिया ना बाती, मत कर काया को अभिमान, मत कर काया को अहंकार, कायागार से काची। किसका अहंकार करता है? जिनके घर में कभी हाथी झूलते थे, आज उनके घर में दिया जलाने के लिए तेल नहीं बचा है। ये जिंदगी के मोड़ हैं। इसलिए आसक्ति मत कर, अपने अंतर मन को मुक्त कर ले। और अंतर मन को मुक्त करने के लिए शब्द ध्यान रखना, अतीत को देखोगे तो अनुभव मिलेगा। कमर सीधी करो। अब मैं अध्यात्म की गंगा बहा रहा हूं जिंदगी में। अतीत को देखोगे तो, बोलो बोलो, अतीत को देखोगे तो अनुभव मिलेगा। भविष्य को देखोगे तो आशाएं जगेगी। अतीत को देखोगे तो अनुभव मिलेगा, भविष्य को देखोगे तो आशाएं जगेगी, वर्तमान को देखोगे तो सत्य मिलेगा, और अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेगा। भीतर में उतरना है तो आज मैं मनुष्य की मनोदशाएं, आपने देखा होगा महापुरुषों के चित्र के पीछे एक खास चीज होती है, याद करो। आपने राम जी का फोटो, बुद्ध जी का फोटो, महावीर जी का फोटो, कृष्ण भगवान जी का फोटो, दुनिया में बहुत भगवत पुरुष हुए हैं, अगर आपने उनका चेहरा या चित्र या मूर्ति देखी हो, अब याद करो उनके चित्र के पीछे क्या रहता है? एक आभा मंडल। आज मैं जिस एक अध्यात्म का दिव्य मंत्र आपको दे रहा हूं, वो मंत्र मनुष्य का आभा मंडल है। अब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं उस आभा मंडल का रंग कैसा होता है। आपने देखा होगा जितने भी महापुरुष होते हैं उनके पीछे एक आभा मंडल होता है, या तो वो पीले रंग का होता है, या वो गुलाबी रंग का होता है, या फिर वो श्वेत रंग का होता है। किसी भी महापुरुष के चेहरे के पीछे आपने काले रंग का आभा मंडल देखा है? ब्लू कलर का देखा है? नहीं ना। उनका आभा मंडल या तो होगा अग्नि के रंग का, या होगा गुलाब के रंग का, और या फिर होगा श्वेत, शुभ्र, बिल्कुल उजला सफेद जक होगा। ये मनुष्य के 3 आभा मंडल होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं महापुरुषों के जो आभा मंडल होते हैं, आभा मंडल कुछ नहीं, हमारे मन की विचारों की कषाय के उदय से अनुरंजित मन वचन काया की जो योग में प्रवृत्ति होती है, उसी का नाम लिश्या होता है। बदलती रहती है। मैं कैसे बताऊं आपको? केवल महावीर भगवान के पीछे आभा मंडल नहीं है, हमारे पीछे भी है। अभी दुनिया में एक फोटोग्राफी जन्म ली है जिसका नाम है किर्लियान फोटोग्राफी। क्या नाम है? किर्लियान फोटोग्राफी। अद्भुत ये फोटोग्राफी आई है। ये केवल आदमी का चेहरा नहीं बताती, आदमी का चरित्र भी बताती है। मुझे एक बात बताओ, अभी हम लोग आईना रोज देखते हैं, आप में कौन कौन रोज आईना देखते हैं? रोज देखते हैं ना। हम पता है आईना क्यों देखते हैं? क्योंकि वो हमारा चित्र दिखाता है। क्या दिखाता है? चित्र दिखाता है। कल्पना करो अगर वो हमारा चरित्र दिखाने लग जाए तो हम आईना देखने की हिम्मत कर पाएंगे? बुद्धि लगाओ। वो हमारा चित्र दिखाता है, तब तक तो हम अपना सुंदर चेहरा देख रहे हैं, पर जिस दिन वो हमारा एक्सरे करने लग जाएगा, क्या एक्सरे करने लग जाएगा, तो हम आईने से घबराएंगे। अरे यार पीछे कोई देख तो नहीं रहा है, मेरे एक्सरे में क्या रहा है, सीटी स्कैन में क्या रहा है, MRI में क्या रहा है, अरे ये केवल चित्र नहीं दिखाता, ये मेरा चरित्र दिखाता है। चेहरा दिखाए आईना तब तो आदमी 10 लोगों के बीच देखेगा, पर आईने अगर चरित्र दिखाना, मैंने कहा ना ECG ये बताती है कि दिल हमारा धड़कता है कि नहीं धड़कता है ना। इसलिए आप ECG करा के आते हैं कि दिल धड़कता है, ये बताता है ECG। पर अगर ECG ये बताने लग जाए कि दिल किसके लिए धड़कता है, अब बताओ क्या होगा? सोचो क्या होगा?
ईमानदारी से सोचो। आप डरेंगे, यार कोई देख तो नहीं रहा, मैं ECG करा रहा हूं, कोई देख तो नहीं रहा है, यार कोई देख तो नहीं रहा है। दिल धड़कता है, यहां तक दिखाए तो बात जमती है, पर किसके लिए दिल धड़कता है? अगर ECG ने ये रिपोर्ट देनी शुरू कर दी, लोग डॉक्टर के यहां जाने से बचेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कराऊं यार ECG, और पत्नी कहते करा ले, नहीं मैं नहीं कराऊं, मैं नहीं कराऊंगा। एक क्या हुआ, घर में एक आदमी की तबीयत खराब थी, तो रोज रोज जगने के कारण पत्नी ने एक नर्स रख ली कि वो उसका ध्यान रख सके। तो कई दिन बीत गए, तो उसकी आंखें बड़ी सूजी सूजी लाल लाल थी। तो उसकी सहेली ने उसका, क्या बात है यार, तेरी आंखें लाल लाल और ये सूजी सूजी है। उसने कहा, क्या बताऊं, पति की तबीयत खराब है ना, रात भर। तो तूने नर्स रख ली ना। क्या कहा? वो तो तूने नर्स रख ली कि पति के लिए नहीं जगती, उस नर्स के लिए जगना पड़ता है रात भर। खोपड़ी उल्टी चलती है। मनुष्य अगर अपने लिस्या मंडल को पवित्र करना चाहता है, तो मैं आपको बता दूं, हम सभी लोगों की 6 तरह के आभा मंडल होते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब की बात को आप हंसी मजाक में मत लेना, उसको बहुत धैर्य के साथ और बहुत गहराई के साथ अपने चित्त में उसको उतरने दीजिएगा, ताकि हमारी वृत्तियां अच्छी हो सके और हमारा आभा मंडल निर्मल और पवित्र हो सके। और मनुष्य अगर अपने आभा मंडल को पवित्र करना चाहता है, तो मैं बताता हूं, मनुष्य के आभा मंडल यानी, समझ गए, चेहरे के पीछे अब एक नई फोटोग्राफी आई है जिसका नाम है कल्याण फोटोग्राफी। वो हमारे केवल चेहरे का चित्र नहीं निकालती, वो हमारे आभा मंडल का भी चित्र निकालती है। मतलब मैंने देखे हैं उसके फोटोग्राफ, देखे उस कल्याण फोटोग्राफी के। रूस ने इस कैमरे को पैदा किया अभी, और उसकी खासियत ये है कि जब आप, जैसे एक गुलाब का फूल है, उसकी फोटो खींची जा रही है, आभा मंडल बड़ा निर्मल आ रहा है, तभी कोई व्यक्ति कैंची लेकर वहां पर जा रहा है उसको काटने के लिए, और जैसे ही कैंची को छुआ, काटा नहीं, छुआ, और छूते के साथ फोटोग्राफी हुई, उसका आभा मंडल का रंग बदल गया, क्योंकि उस फूल के भीतर भी वैर के भाव, ये काट रहा है, वैर के भाव पैदा हो गए। जैसे हमारे भाव होते हैं, वैसा हमारा आभा मंडल आने लग जाता है। इस फोटोग्राफी का नाम है कल्याण फोटोग्राफी, व्यक्ति के आभा मंडल को पकड़ने वाली। जो व्यक्ति के मन की स्थितियां होती है, उसमें सबसे बुरी अगर कोई स्थिति होती है, उसका नाम है कृष्ण लेस्या। शब्द दिमाग में ले लो, कौन सी लेस्या? बुद्धि से बोल लो, कौन सी लेस्या? कृष्ण लेस्या। कृष्ण लेस्या का व्यक्ति अपने जीवन को कभी भी निर्मलता से नहीं जी पाता है। अब आपको मैं जो 6 लेस्याएं बता रहा हूं, आपको खुद को पता लगेगा मैं कौन सी लेस्या में बैठा हूं, ठीक है ना। मेरी मन की स्थिति क्या है? दुनिया में एक ही व्यक्ति हमें सुधार सकता है, वो हम खुद हैं। और दुनिया में एक ही व्यक्ति जो हमारी कमियों को पहचान सकता है, वो हम खुद हैं। दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो हमें 100% परफेक्ट बना सकता है, वो हम खुद हैं। दूसरा हमें कोई ठीक नहीं कर सकता। जब हम मन की लेस्याओं को ठीक करना चाहते हैं, तो पहली लेस्या समझ लो, आपको पता लग जाएगा मैं कहाँ खड़ा हूँ, किस सीढ़ी पे खड़ा हूँ। मनुष्य के मन की पहली लेस्या होती है कृष्ण लेस्या, और इसका पहला लक्षण है स्वभाव की प्रचंडता। बोल लो मुझसे, कृष्ण लेस्या का पहला लक्षण, मेरा आभा मंडल काला है क्या नहीं। अगर ये परखना हो तो पहली चीज देख लो, मेरे भीतर स्वभाव में प्रचंडता है कि नहीं। स्वभाव में प्रचंडता मतलब छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों में हाका होका करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आ बैल सींग मां, ऐसी जिंदगी जीते हैं। कोई छोटा सा शब्द क्या बोल दे, हम तूने समझ क्या रखा है, तेरा भाई ऐसा कैसे बोल गया, तू, मैं नहीं जाऊंगा जिंदगी भर। मैंने जिंदगी में ऐसे सैकड़ों लोग देखे हैं जिन्होंने अपनी पत्नी की छोटी सी बात पर अड़कर जीवन भर मैं ससुराल नहीं जाऊंगा संकल्प ले लिया। क्या? जीवन भर में कोई बात हो गई छोटी सी, कोई घटना हो गई छोटी सी, आदमी अड़ गया, मैं नहीं जाता जीवन भर। मतलब मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो 24 साल तक अपनी जिंदगी में ससुराल नहीं गए। साले की शादी हो गई, साले के बच्चों की शादी हो गई, बेचारे उसके ससुराल वालों ने आकर के पगड़ी रख दी। वैर की स्वभाव की प्रचंड गांठ, मैं नहीं जाता, बस मेरा उनसे बोलचाल नहीं, और जो उनसे बोलेगा उनके साथ मेरी बोलचाल नहीं। यहीं पर एक बहन बैठी है, हमारे जीवन की बहुत करीबी भक्त परिवार की बहन है। वो गुरु पूर्णिमा का दिन था, जोधपुर के गांधी मैदान में हमारा चातुर्मास था। गुरु पूर्णिमा के दिन उनका नियम है, वो उनके पति, उनके बच्चे, पूरे परिवार के साथ जहां भी इंडिया में होते हैं, गुरु पूर्णिमा को धोख लगाने आते हैं। पहले दिन शाम को आ गए तो उनकी धर्म पत्नी ने मुझे आके बताया, गुरुदेव ये आपके बहुत करीबी शिष्य हैं, मुझे गौरव है कि मेरे पति आपको पूजते हैं, आपके द्वार पर हमेशा आते हैं। वो विदेश से भी आते हैं, तो आते ही सबसे पहले एक ही बात करते हैं, गुरुदेव के यहाँ दर्शन करने जाना है बस मुझे। पर बाप जी, मेरा सगा भाई है एक,
आज इस बात को, मेरे शादी को 25 साल हो गए होंगे और शादी के बाद कोई छोटी मोटी बात हो गई होगी और उसके बाद इन्होंने आजीवन ससुराल का कभी मुंह नहीं देखा। एक ही शहर में मेरा ससुराल है और एक ही शहर में मेरा पीहर है, पर ये अपने ससुराल कभी नहीं गए। लाख बार समझाया, लाख बार मन्नतें की, ब्याह शादियां सब निपट गई, पर इन्होंने कह दिया मैं उस घर में पांव नहीं रखूंगा। बाप जी, उस बहन ने यूं हमारे सामने किया, बाप जी आप दुनिया में चमत्कार करते हैं, आप मेरे घर में चमत्कार कर दो। मैं शरीर छोड़ूं उससे पहले, मैं जा पा रही हूं, ना मेरा पति जा पाता है, क्योंकि उस घर को पांव नहीं रखना है। मैं शरीर छोड़ूं उससे पहले मेरे घर में एक काम करा दो कि मेरे भाई और मेरे पति में, पापा तो चले गए, अब भाई और पति है, उनमें कम से कम आना जाना शुरू करा दो। बाप जी आप कहेंगे तो हो सकता है बात गले उतर जाए, मैं तो हार गई, जिंदगी में नहीं होगा। संबोधि धाम में वो रुके हुए थे, हम शहर में थे। ओमकार जी पता है ना, गांधी मैदान में हमारा चौमासा था अभी कुछ साल पहले। शाम को ही हमें कह के गए, सुबह सुबह 7 बजे गुरु पूर्णिमा को वो गुरु पूजा की भावना से पति पत्नी बिटिया उनकी सब लोग आए। इनकी पत्नी ने मेरे सामने यूं किया था और जिंदगी में मैंने पहली बार उनके सामने यूं कर दिया। क्या किया? वो तो यूं मुझे धोख लगा रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, बाप जी यूं यूं कर रहे थे, और मैंने क्या किया, सीधा यूं कर दिया। उनका बाप जी क्या कर रहे हो? मैंने कहा आज मेरी झोली है, ये गुरु पूर्णिमा का दिन है और गुरुदेव की झोली है। वो बहन यहीं बैठी है, ठीक है ना, बाप जी ये गुरुदेव की झोली है मेरी। उनका बाप जी हुक्म फरमाओ। मैंने कहा मैं चाहता हूं आज शाम का भोजन आप, या कल सुबह का भोजन आप और आपके साला एक थाली में करेंगे। सोच सकते हैं जो आदमी 25 साल से ससुराल नहीं गया और तय है उसको क्या लगेगा, पहला तो मेरी बीबी ने महाराज को भड़काया है, पहला तो क्या लगेगा, मतलब मुझे पता था है? पहला क्या मन में आएगा, मेरी किसने भड़काया, बीबी ने महाराज को सब पाठ पढ़ाया, नहीं तो महाराज को क्या मालूम। मैं बड़ा गजब का हूं भाई, फिर चिंता नहीं करता, आर पार की बात करने को तैयार होता हूं। आएगा तो आएगा और नहीं आएगा तो हम तो महाराज है, माई माई बहुत भी आई, तू नहीं तो तेरा भाई है? तू कटा तो कटा, कोई बात निकल नया पैदा हो जाएगा। मेरे कोई खुद के टाबर थोड़ी है कि भग गया तो क्या हुआ, अरे तेरा जाएगा तो नया वाला आएगा। अपने तो रोज महाराजों के सब पटे, कोई घाले और कोई नटे, सब घाले तो मावे कटे और नहीं घाले तो जावे कटे, इसलिए अपने तो आराम से चलता है। पता है पीला पत्ता झड़ा है तो शोक मत कर, नया हरा पत्ता आने का योग बनने के लिए झड़ा है। मैं तो कभी मन में खेद और मन में शोक नहीं करता, अपने पूरा विवेक से जीते हैं। फिर भी पीला पत्ता झड़ गया तो झड़ जाए, जरूर कोई ना कोई नया पत्ता आने का भगवान योग बना रहा है। और मैंने जैसे यूं किया, मुझे अभी भी याद है 7 सवा 7 बजे थे, हम जलजोग चौराहे पर ठहरे हुए थे जहां हमारा चातुर्मास था, और मैंने सीधा आते यूं कर दिया। उनका बाप जी गुरुदेव क्या कर रहे हो आप, ऐसे क्या करो मेरे सामने। मैंने कहा आज मैं एक चीज आपसे मांगता हूं, मुझे पता है ये मैं जो मांग रहा हूं आपको मुझ पर बहुत गुस्सा आएगा, आपको अपने घर वालों पर गुस्सा आएगा, पर आज इससे गुरु आज्ञा मान लीजिए, गुरु पूर्णिमा के दिन, और मैं चाहता हूं 24 घंटे के अंदर अंदर कल सुबह का भोजन आप अपने ससुराल में अपने साले के थाली में एक साथ बैठकर करेंगे। एक बार तो तय है कि आदमी 25 साल का यूं उसको यूं में बदलना, भौचक के रह गए वो। ये क्या गुरुदेव ने कह दिया, क्या करूं क्या नहीं करूं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी आत्मा नहीं मानती है, मेरी झोली मैंने अंदर डाली, आओ आशीर्वाद लो। पता नहीं उन्होंने कहा 5 मिनट ठहरो गुरुदेव। वो रूम में गए, अपने आप को तौलने लगे कि आज मेरे सामने गुरु पूर्णिमा का दिन, जिन्हें मैं भगवान तुल्य मानता हूं, वो गुरु मेरे सामने खड़े हैं और उन्होंने झोली मेरे सामने खोल दी है। मैं क्या करूं क्या करूं, क्या नहीं करूं क्या नहीं करूं। भाई साहब कैसे आपको बताऊं, मन की दशाएं व्यक्ति की कैसे निर्मल हो जाती है किसी सदगुरु का सानिध्य पाकर। उनकी धर्म पत्नी यहाँ बैठी साक्षी है इस बात की। और तब मैंने देखा वो 5 मिनट बाद बाहर आए और कहा गुरुदेव, अपनी पत्नी से कहा तेरे भाई को फोन लगा, और उसके भाई को मोबाइल पे फोन लगाया। अभी की ताजी घटना है भाई साहब, भाई को फोन लगाया उसने अपने, और एक बार तो भौचक का रह गया, जीजा जी की आवाज। बहन ने कहा जीजा जी से बात कर। तो आप सोच सकते हैं 25 साल से ब्याह शादी निपट गई है, तो भी जिसके घर में पांव नहीं रखा, उसने कहा कि कल सुबह मैं भोजन करने के लिए आपके घर आ रहा हूं। मोहल्ले के लोगों को जब ये पता लगा कल कंवर साहब आ रहे हैं, मैं कैसे आपको बताऊं, वो दोपहर में हमारे यहाँ से निकल गए बीबी बच्चों को साथ लेकर। और अगले दिन कैसे आपको बताऊं, उनकी शादी में भी मोहल्ले को ऐसा न सजाया गया होगा, पूरा मोहल्ला उमड़ कर आ गया, पूरे कॉलोनी के लोग उमड़ कर आ गए। आज इनके घर में अद्भुत होने वाला है, 25 साल बाद इनके जीजा जी इनके घर पर आने वाले हैं।
बैंड बजा, फूल उछाले गए, मोहल्ले को सजाया गया, आरतियां उतारी गई और अंततः कंवर साहब को घर में लेकर के उनका मान बधावना किया गया, भोजन कराया गया। मैं कैसे बताऊं, गुरु पूर्णिमा के दिन तो वो केवल पति पत्नी और बच्चे आए थे, पर अगले दिन उनका पूरा पीहर का पक्ष आया और आकर कहा, गुरुदेव हम जीवन भर आपकी इस बात के लिए आभारी रहेंगे कि आपने आखिर इसी जन्म में हमारे वैर विरोध की गांठों को खत्म कर दिया। और इतना लाड़ प्यार से आरती उतार कर उन्होंने जमाई राजा को, जय कोई शादी करके पहली बार आता है ना, उससे भी ज्यादा बैंड बजाया गया उस कॉलोनी में। और जब अभी हम उस शहर में गए यहाँ आने से पहले, जोधपुर और यहाँ के बीच में, तो उनके पीहर वाले यानी उस व्यक्ति के ससुराल वाले आए और कहने लगे, महाराज हमारा पूरा वंश आपका आभारी रहेगा, आपने हमारे घर में प्रेम खोल दिया, हमने कुछ नहीं किया, मन की दशाओं को निर्मल किया। क्या किया? व्यक्ति की मन की दशाओं को निर्मल किया। ये 100% सच्ची घटना है, लाइव कह रहा हूं। जिसके साथ हुई वो बहन के आंख में आंसू आ रहे, वो सुन रही है सामने बैठी हुई। मैं इसीलिए आपको जीवन का ये पाठ पढ़ाता हूं मेरे भाई, वक्त रहते अपनी मन की दशाओं को अगर हम निर्मल और पवित्र कर लेंगे तो हमारी भाव दशाएं आनंद से भर जाएंगी। और मैंने इसीलिए कहा, मनुष्य की अशुभ लिस्याओं में सबसे पहली लिस्या होती है जिसका नाम है कृष्ण लिस्या। बोल लो मुंह से, क्या है? काली काला काला भीतर का आभा मंडल। क्या है? काला काला भीतर का आभा मंडल, काली काली मन की लिस्याएं। और काली काली मन की लिस्याओं में पहली लिस्या होती है कृष्ण लिस्या, जिसका पहला लक्षण है, देख लो आपका आभा मंडल काला तो नहीं है। अगर आपके भीतर स्वभाव में प्रचंडता है, छोटी छोटी बात में गुस्सा करते हैं, वैर विरोध की गांठ बांध लेते हैं, किसका वैर विरोध पालते हो मेरे भाई? एक दिन तुम्हारी सांस निकल जाएगी, एक दिन उसकी सांस निकल जाएगी, दोनों चले जाओगे और वैर विरोध पीछे बच्चों के लिए छोड़कर चले जाओगे। क्या ये विरासत है आपकी? क्या आप अपने बच्चों के लिए वैर विरोध की गांठें छोड़ते हैं? बेटा उसके घर तुम मत जाना, वो कहता है उसके घर तुम मत जाना। ये वैर विरोध की गांठें छोड़कर आप दुनिया का कौन सा कल्याण करने वाले हो मेरे भाई? मन की दशाओं को निर्मल करो। पर्युषण परसों से प्रारंभ होने वाले हैं और ये पर्युषण हमें यही तो कहते हैं, आओ हटाते हैं मन का प्रदूषण क्योंकि आ रहा है पर्युषण। क्या कहता है? हटाओ मन का प्रदूषण। क्यों? क्योंकि आ रहा है अब पर्युषण। 4 कदम आगे बढ़ाएं, अपने स्वभाव में वैर की गांठ खोल दें। अगर कोई वैर की मजबूत गांठ बांध रखी है, प्लीज यहां से जैसे उठकर बाहर जाओ, जिससे बोलचाल बंद है। अगर आप सच में हमें गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, हमने 45 दिन तक आकर आप लोगों को धर्म का मार्ग दिया, जीवन का मार्ग दिया है, जीने की कला दी है। जिंदगी में पैसा हमें किसी से नहीं चाहिए, सुविधा हमें नहीं चाहिए, पर आप हकीकत में हमें कोई गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो इतनी सी गुरु दक्षिणा देना, मैं झोली फैला आपसे मांगता हूं, इतनी सी गुरु दक्षिणा देना। किसी से आपकी बोलचाल बंद है, 4 कदम आगे जाना, उसकी 4 सीढ़ियां चढ़ना, उसके घर में जाना, गले लगकर मिच्छामि दुक्कडम देके आ जाना। आपको उदयपुर में बैठे बैठे अगर पलितना की यात्रा का पुण्य न मिल जाए तो मुझसे कह देना। 4 सीढ़ियां चढ़ देना, जिसके आपकी बोलचाल बंद है। यह आपका आभा मंडल काला का काला बना हुआ है, यह आभा मंडल कलुषित बना रहेगा और मर जाओगे। इसी काले आभे मंडल में मर जाओगे, वैर की गांठों में मर जाओगे, स्वभाव के गुस्से में मर जाओगे, मर के खाक हो जाओगे, मिट्टी में मिल जाओगे, राख में तब्दील हो जाओगे। उससे पहले अपनी आस्था में इस बात को घर कर लेना, मेरे द्वारा किसी के भी वैर विरोध है, मैं अपने मन को निर्मल करता हूं, मैं अपने गुरु महाराज को एक गुरु दक्षिणा देता हूं, उनकी झोली में। और बाहर जाकर कह देना, भैया आई एम सॉरी मिच्छामि दुक्कडम। क्या? बोलो बोलो शब्द, मिच्छामि दुक्कडम। भैया मेरे द्वारा तेरे मन को चोट लगी हो, मैं भूलता हूं, तू भूल जाना, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। बस सच्ची कहूं, कौन जाए हरिद्वार में गंगा में नहाने को? अरे गंगा तो आपके घर पर आ गई है और आप जिसमें खड़े हैं क्षमा की गंगा में। गंगा खुद कहती है, मेरे गंगा में बाद में नहाने आना, पहले अपने मन को निर्मल करके आना, नहीं तो ये गीत चलता रहेगा, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। राम तेरी गंगा मैली। मन को निर्मल कर लेना, मन की वृत्तियों को निर्मल कर लेना, मन की स्थितियों को पवित्र कर लेना। इसलिए मैंने कहा, मनुष्य के पहला जो आभा मंडल कलुषित होता है, स्वभाव की प्रचंडता, दूसरा वैर की मजबूत गांठ, और तीसरी झगड़ालू प्रवृत्ति होती है उनकी। क्या होती है? बोलो मुंह से, क्या होती है? झगड़ालू प्रवृत्ति। छोटी छोटी बात में लड़ लेंगे, छोटी छोटी बात में चिल्लाएंगे, छोटी छोटी बात में कभी नाराज होकर बैठ जाएंगे, बोलेंगे नहीं, चालेंगे नहीं, बोलचाल नहीं करेंगे, मैं नहीं खाती, मैं नहीं बोलती, मैं उनके घर नहीं जाऊंगी। पति बहुत कहता है, चलो भाई अपनी, मेरी सगी बहन है, मैं आपके बहन का मुंह देखना नहीं चाहती, बस तू मेरी बहन का मुंह नहीं देखना चाहती तो मेरे साथ क्यों रहती है फिर? मैं नहीं जाऊंगी उनके घर। बस
अरे काहे को छोटी छोटी बातों में झगड़ते हो मेरे भाई, कब किसकी सांस निकल जाएगी दुनिया में पता ही नहीं है। आपको लगता है बुढ़ापा, कब किसका बुढ़ापा आएगा। यहाँ तो जवानी में लोग खिसक रहे हैं। आजकल आपको पता है नई परंपरा हो गई है, हार्ट का दौरा बूढ़े को आए तो बचता है और जवान को आए तो राम राम सत्य हो रहा है। नई परंपरा पड़ गई है। अगर घर में देख लेना, अगर 70 साल के डोकरे को आया है तो बचने की संभावना है, और 40 साल के छोकरे को आया है तो जाने की संभावना हो गई है। काहे का झगड़ रहे हो, काहे के वैर विरोध पाल रहे हो, पता नहीं कब किसकी सांस अंतिम सांस हो जाए। और दूसरी जो व्यक्ति की वृत्ति होती है जिसके कारण उसका लिस्या मंडल थोड़ा सा ठीक होता है, काला तो सबसे बुरा है, और दूसरी लिस्या का नाम है नील लिस्या। मुंह से बोल लो कौन सी? काले से थोड़ा कम डार्क होता है नीला रंग, पता है ना। काला ज्यादा डार्क होता है, बिल्कुल काला ढुस, नीला थोड़ा सा सॉफ्ट कलर होता है, ठीक है ना। उसके लक्षण क्या है? थोड़ा मंद बुद्धि का आदमी है, बुरा नहीं है, बुद्धि नहीं है उसमें। एक होता है होशियार है फिर भी बड़ा भयंकर बदमाश है, एक होता है बेचारा बूढ़ा है, उसको पता ही नहीं है क्या करना क्या नहीं करना, इसलिए वो जी रहा है। जिसे जन्म से ये पता नहीं लगा कि शराब पीना गलत है, अगर वो आदमी शराब पी रहा है तो माफी के काबिल हो सकता है। पर जिसको जन्म से माँ बाप ने ज्ञान दिया, गुरुओं ने ज्ञान दिया, बड़ों ने पाठ पढ़ाया कि बेटा कोई बुरी आदत जीवन में मत डालना, ये जीवन को तहस नहस कर देती है, जीवन को खत्म कर देती है। अगर फिर भी कोई व्यक्ति पी रहा है तो जरा बताओ, ज्यादा दोषी वो हुआ ना जिसको समझाने वाला था तब भी ना समझ पाया। तो मंद बुद्धि का होता है, थोड़ा अज्ञान उसके भीतर होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता है, थोड़ा संसार में उसका मन बहुत जमा रहता है, बस वो भोला जीव रहता है, उसे उतनी दुनिया में जीना अच्छा लगता है। वो अपने बस बीवी बच्चों के बीच में, अपने भाई बहन के बीच में, अपने परिजनों के बीच रहना चाहता है। वो मुक्ति का संदेश समझ ही नहीं पाता जिंदगी में। अज्ञानी उसको कहते हैं नादान। क्या कहते हैं? नादान है बेचारा। एक होता है जानबूझकर न करना, और एक होता है नहीं जानता इसलिए नहीं किया। एक होता है पढ़ना नहीं जानता, फर्क समझना। एक होता है पढ़ना नहीं जानता और दूसरा पढ़ना नहीं चाहता, फर्क है कि नहीं। एक पढ़ना चाहता नहीं, एक पढ़ना जानता नहीं है। और तीसरी जो लेश्या है और उसका नाम है कापोत लेश्या। कापोत यानी कबूतर। अब देखो काला ढुस, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा। अब ढुस काला नहीं है, थोड़ा सा नादान है बेचारा, गलती कर गया, कोई बात नहीं, बेचारा भोला बाला जीव है, बोले जीव है। भोलों का तो कौन होता है? भगवान होता है, बच गया। तीसरा फिर थोड़ा ठीक है, वो क्या है? कापोत। कापोत यानी कबूतर। कबूतर का रंग मतलब थोड़ा होता है ना एस कलर, लाइट स्लेटी कलर, मतलब थोड़ा मीठा कलर होता है। ये अब है तो बुरा, है तो अभी भी डार्क, पर काले से नीला अच्छा और नीले से कबूतरी अच्छा। अब ये जो ये इसमें आदमी प्रचंडता तो नहीं रखता, नादान भी नहीं रहता, पर उसकी थोड़े छोटे छोटे उल्टे लक्षण होते हैं। नंबर 1, छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाता है, जल्दी रुष्ट हो जाना। महिलाओं की लिस्या ज्यादा होती है, छोटी छोटी बात में नाराज हो गए, मतलब पता नहीं यहाँ कोई थैली बंदी रहती है, दर दर रोने लग जाएंगे। अरे भाई छोटी सी बात केस में रोने की कहाँ जरूरत है? सहज में तो कहा है आपसे, मान लो तो मानो, नहीं मानो, बार बार छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाना। मैं नहीं जाऊं, मैं नहीं बोलूं, मैं नहीं करूं, मैं उससे बात नहीं करूं, मैं उनके घर नहीं जाऊं। नहीं, मन को थोड़ा सा अच्छा रखो, अपने मन को कापोत लेश्या से मत गिरने दो। आदमी का दूसरी आदत होती है दूसरों की आलोचना करना, निंदा करना। आपको खुद आप देख लेना आपकी लिस्या कौन सी है। 2 तो मैं बिता चुका हूं, अब आप देख लो इसमें आप हो कि नहीं हो। थोड़े तो हो, मुझे पता है, अभी हो। कृष्ण लिस्या थोड़ी है हम पर, अभी नील लिस्या का प्रभाव है। थोड़ा मन को ठीक करो, कपोत्र लिस्या में आ जाओ, ठीक है। थोड़ी आलोचना कर लेता है, थोड़ा शोक कर लेता है, थोड़ा भयभीत होता है, पर दूसरों का बुरा नहीं करता है। आओ अपनी आत्म दशा को निर्मल करते हैं और मन की दशाओं को पवित्र करने के लिए अब मैं नई 3 लिस्याएं देता हूं जिनका नाम है शुभ लिस्याएं। ये तो तीनों अशुभ हैं, मनुष्य को हमेशा नीचे की ओर लेकर जाती है, पर हमारा ऊर्ध्वारोहण करने के लिए, हमें ऊपर उठाने के लिए, हमारे आभा मंडल को पवित्र और निर्मल करने के लिए, हमारी भाव दशाओं को हम कैसे निर्मल करें, उसके लिए पहली लिस्या है शुभ लिस्याओं में तेजो लिस्या। बोलो तो इसका रंग कैसा होता है? अग्नि का रंग, काला, क्या नाम, पहले काला, फिर नीला, फिर कबूतरी, पर इन सबसे थोड़ा और सॉफ्ट रंग होता है वो अग्नि का रंग, है ना। मतलब केसरिया टाइप का रंग, थोड़ा पीले से मिश्रित रंग ये हो जाता है, और वो होता है तेजो लिस्या। अब व्यक्ति की विचार दशाएं शुभ मार्ग पर जा रही है तो उसका आभा मंडल का रंग बदल रहा है, और तेजो लिस्या का लक्षण होता है कार्य अकार्य का उसे ज्ञान होता है।
क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, वो सबके प्रति समभाव रखता है, किसी से वैर विरोध नहीं पालता, छोटी मोटी बातों को नेगलेक्ट कर देता है, वो दया और दान में भी विश्वास रखता है। ऐसा व्यक्ति कौन सी लिस्या का होता है? उसका आभा मंडल कैसा होगा? बोलो, अग्नि के रंग का होगा। कैसा होगा? अग्नि का रंग सॉफ्ट होता है, ये काले नीले कबूतरी से थोड़ा सॉफ्ट होता है। ये कौन से रंग में आ जाएगा? वो आदमी भयभीत नहीं होता, वो आदमी दया दान करता है, दूसरों का भला करता है, छोटी छोटी बात को नेगलेक्ट कर देता है, सबके प्रति संभाव रखता है, अपने भीतर श्रेय अश्रेय का विवेक रखता है, क्या करना क्या नहीं करना तौल कर हर कार्य को करता है। हो सकता है आप में काफी लोग इस लिस्या में होंगे जो इस लक्षणों को जीते हैं, पर इससे आगे एक और कदम होता है जिससे व्यक्ति का आभा मंडल और सुनिर्मल होता है, अग्नि से भी सॉफ्ट कलर होता है। दिमाग में लो, और उसका नाम है पद्म लिस्या। कौन सी लिस्या? पद्म लिस्या। ये गुलाब के फूल के पंखुड़ी का जो रंग होता है ना, वैसा रंग इसका होना शुरू हो जाता है, पद्म रंग का रंग होना शुरू हो जाता है। और इसके लक्षण, ऐसा आभा मंडल उसी व्यक्ति का होगा जो त्यागशील है। क्या है? भोगशील नहीं, क्या है? त्यागशील है, जिसके परिणामों में शुभ प्रवृत्ति है, जो सरल है, जो भद्र है, जो विनम्र है, जो सबके साथ मिठास से पेश आता है, सबसे हिल मिल जुल कर अपनी जिंदगी को जिया करता है। और तो और वो गुरुजनों का, साधुजनों का सम्मान करता है, क्षमा रखता है, छोटी मोटी अपराधों को बिना माफी मांगे माफ कर देता है। जिसके भीतर ये शुभ लक्षण होते हैं, उसका आभा मंडल कैसा होगा? पद्म कलर का। अंतिम जो हमें मुक्ति का मार्ग देता है आभा मंडल, जो हमारी भाव दशाओं को निर्मल करता है, जो केवल तीर्थंकर पुरुष, भगवत पुरुष, महापुरुषों के पीछे जो आभा मंडल होता है, उसका नाम है श्वेत लिस्या। कौन सा आभा मंडल होता है फिर? वो प्योर व्हाइट, सफेद, बिल्कुल सफेद जक, उसमें कोई दाग नहीं, कोई रंग नहीं, कोई मिक्सिंग नहीं, केवल ओरिजिनल जो सफेद रंग होता है उसका आभा मंडल। जब भी उससे फोटोग्राफी करो तो आभा मंडल निर्मल आता है। उस शुक्ल लिस्या वाले का लक्षण है, वो कभी पक्षपात नहीं करता। बोल लो मुंह से, भगवान करे हमारे जीवन में ऐसी लिस्याओं का उदय हो और हमारा आभा मंडल इतना सुनिर्मल हो, वो कभी पक्षपात नहीं करता, वो भोगों के पीछे नहीं भागता। समझ गए? किसके पीछे? भोगों के पीछे नहीं भागता। उसको संसार अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता। वो संसार में निमित्त तो मिलते हैं, ऐसा नहीं उसको निमित्त नहीं मिलते हैं, निमित्त मिलते हैं, व्यवस्थाएं सामने आती है, पर वो फिसलता नहीं है। लाख कोई उपाय कर ले तब भी वो अपने मार्ग पर सुदृढ़ बना रहता है, लाख कोई कोशिश कर ले पर अपने सुदृढ़ बना रहता है। ऐसे लिस्या के व्यक्ति को शुक्ल लिस्या कहती हैं। वो समदर्शी रहता है, न वो किसी से राग करता है, न वो किसी से द्वेष करता है, न वो किसी का पक्षपात करता है, न वो अपना पराया करता है। वो निर्मल मन को, शांत मन को, पवित्र मन को सुचिता के साथ जीता है, भद्रता और ऋजुता के साथ जीता है। वो संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उड़ जाता है। ऐसे साधक का लक्षण होता है कौन सी लिस्या? शुक्ल लिस्या हो जाती है। उसका आभा मंडल बिल्कुल निर्मल सुपवित्र हो जाता है। कृष्ण लिस्या तलहटी है और शुक्ल लिस्या शिखर है। पहले हमें अपने जीवन में समभाव को लाना है, स्वभाव को निर्मल बनाना है, वैर की मजबूत गांठ को खोलना है, झगड़ालू प्रवृत्ति को खत्म करना है। फिर हमें 2 कदम आगे बढ़ाना है और आगे बढ़कर कार्य अकार्य का ज्ञान रखेंगे, श्रेय अश्रेय का ज्ञान रखेंगे, सबके प्रति समभाव रखेंगे, त्याग में जीवन जिएंगे, संतों का सम्मान करेंगे, ऋजु और सरल जीवन जिएंगे और अंतिम क्षण में अपने विचारों को निर्मल करते हुए, भाव दशाओं को निर्मल करते हुए, अपनी सोच को पवित्र बनाते हुए, अपने अंतर्दृष्टि को निर्मल करते हुए अपन अंतिम संकल्प लेंगे। और वो ये है, मैं कभी पक्षपात नहीं करूंगा, भोगों के पीछे नहीं भागूंगा, मैं सबके प्रति समभाव रखूंगा, मैं राग और द्वेष जनित कार्यों में हाथ नहीं डालूंगा, मैं किसी से वैर विरोध नहीं करूंगा। जिस साधक के भीतर ये उन्नत भाव दशा आ जाती है, उसी का लिस्या शुक्ल लिस्या कहलाती है, वही निर्मल जीवन का मालिक बनता है। मैंने इस तरह आपके मन की MIR की है। क्या की है? आपके मन का सिटी स्कैन किया है। ये मैंने क्या किया? अभी मेरे और आपके मन का सिटी स्कैन किया है और आपकी हथेली में रिपोर्ट दे रहा हूं। आप ही देख लो आपका आभा मंडल कैसा है। हर व्यक्ति घर जाकर चिंतन जरूर कीजिएगा, वास्तव में मेरा आभा मंडल कैसा है।